भाई देमास, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज रात यहाँ इस मसीह सभा में होना एक बड़े सौभाग्य की बात है, यहाँ इस बर्फीले देश में। और मैंने कुछ समय पहले घर पर फोन किया था और ये लगभग 20 डिग्री अधिक गर्म है वहाँ उत्तर की ओर। यहाँ नीचे की तुलना में मैं अवश्य ही इसे अपने साथ लेकर आया हूँ। मैं जल्दी से निकलूंगा और तुरंत फिर से वापस आऊंगा। सारे पौधे ठंड से जम रहे हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं क्रिची? यह एक निश्चय ही ऐसा है। और आज रात इस अच्छे पास्टर से मिलने के लिए बहुत खुश हूँ और आप लोगों को देखकर मैं बस कुछ ही समय के लिए ही अंदर रहा हूँ। मैं टूसान से आया हूँ जहाँ मुझे आज जाना था। कल रात को वहाँ गाड़ी चलाकर गया और आज सुबह लगभग 2:30 बजे उठा वहाँ टूसान में, और फिर सारा दिन वहीं पर था वहाँ नीचे, और बस कुछ ही समय के लिए छोड़ा तो ठीक है। मैं अंदर गया, बस लगभग 1.5 घंटे अंदर था। मैं सोचता हूँ ऐसा ही कुछ यहाँ पर, और इसलिए मैं बहुत अधिक सोया नहीं था, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं यहाँ सो न जाऊँ। लेकिन हम यहाँ आकर खुश हैं। यह छोटा लड़का यहाँ इन माइक्रोफोन के साथ खेल रहा था। मैं वहाँ पीछे बैठा हुआ था, उस छोटे बच्चों की सीट में से एक पर बैठा हुआ था। छोटा लड़का आया, मेरी ओर अजीब तरह से देखा। मैंने कहा, हम सभी बच्चे एक साथ बैठ सकते हैं, क्या हम नहीं बैठ सकते? अब मैं यद्यपि निश्चित रूप से उन छोटे बच्चों से प्रेम करता हूँ, और यह आज रात यहाँ होना वास्तव में अच्छा है, और लोगों के इस अच्छे श्रोतागढ़ के आसपास खड़े होना। और मैं अब विश्वास करता हूँ कि भाई विलियम्स ने आपको सब कुछ बता दिया है, और भाई रोज ने यहाँ आने वाले कन्वेंशन के बारे में बताया है। मैं समझता हूँ कि आप इससे भली भांति परिचित हैं। रमदा में तुरंत ही बिजनेसमैन के कन्वेंशन में होने के लिए, और हम वहाँ एक महान समय की अपेक्षा कर रहे हैं। भाई वेलमन गार्डनर, एक अद्भुत प्रभावशाली वक्ता, और अन्य सेवक ओरल रॉबर्ट्स और बहुत से वहाँ पर होंगे, और हम प्रभु में एक महान समय की अपेक्षा कर रहे हैं। मैं आशा करता हूँ इनमें से किसी समय आइए हम उस स्थान पर एक चंगाई की सभा को रखें। मैं भाई ओरल को लेना चाहता हूँ और हम एक साथ इकट्ठा होंगे। जी हाँ श्रीमान, क्या ये ठीक नहीं रहेगा? ये इसके लिए एक वास्तविक दौर आरंभ करेगा, क्या ऐसा नहीं होगा? वहाँ रमदा में एक चंगाई सभा, ये अच्छा रहेगा। इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं। आप जानते हैं, हो सकता है प्रभु हमारे लिए इसे प्रदान करे, एक चंगाई की सभा हो। इसलिए हम अब कलीसिया से कलीसिया में जा रहे हैं ताकि अच्छी खबर को फैलाने की कोशिश करें और एक दूसरे के साथ संगति करें और सारी भिन्न भिन्न कलीसियाओं में संगति करें। यही है जिसमें हम विश्वास करते हैं कि हम मसीह में एक हैं। मैं उस दिन एक डॉक्टर से बात कर रहा था। मैं विदेश जाने के लिए तैयारी कर रहा हूँ और आपको इसके लिए शारीरिक जांच करवानी होती है। इसलिए मैं एक जांच के लिए वहाँ गया था और उसने मुझे उनमें से एक तरंग मशीन पर रखा। मुझसे नहीं पूछना कि ये क्या है, और उसने कुछ तो अजीब सा पाया और वो वापस आया और इसे समझ नहीं सका, और उसने डॉक्टरों के एक परामर्श सभा को लिया और वो बस इसे नहीं समझ सका। उसने कहा, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा, और सो उसने मुझे इसकी तस्वीर को दिखाया, किस तरह वो जहाँ साधारण चेतना होती है और आपके पास एक अवचेतन है और वे एक दूसरे से बहुत दूरी पर होते हैं। लेकिन उसने मुझ में इस बात को ध्यान से देखा, वे दोनों ठीक एक साथ थे। कहा, आप बहुत ही विचित्र व्यक्ति हो। मैंने कहा, मैं हमेशा से इस बात को जानता था, हर कोई कहता है। कहा, हमने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। तो उसने मुझे इसके बारे में बताया। मैंने कहा, ठीक है। मैंने कहा, आप जानते हैं, मुझे लगता है कि वो भला प्रभु जब वो हमें बनाता है तो वो हमें थोड़ा भिन्न बनाता है। हम एक दूसरे की तरह नहीं दिखते हैं, और सो कभी कभी हम एक दूसरे की तरह व्यवहार भी नहीं करते हैं। लेकिन वो इसे उसके लिए बनाता है। इसे बनाने का उसका अपना तरीका है। हम बस उस बड़ी सांचे में ढालने की मशीन में चले जाते हैं और हम बस शांत हो जाएंगे। वो हमें उसी तरह से ढालेगा जिस तरह से वो चाहता है कि हम बने। और मैं जानता हूँ कि कोई भी कुछ भी नहीं बनना चाहेगा सिवाय इसके जो आप हैं। केवल एक चीज जिसकी हम सभी इच्छा रख सकते हैं, हम बचाए जाते हैं और परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। उसके बाद केवल एक चीज जो हम चाहते हैं, बस हर एक दिन थोड़ा और नजदीक से चलें
यही है जिसकी हम लालसा रखते हैं। उस महान संगति के लिए यह क्या ही अद्भुत है। क्या आप कभी यह सोचने के लिए रुकेंगे कि यदि हमारे पास यह नहीं होता तो हम क्या करते? क्या यदि वह महान आशा हम में विश्राम नहीं करती है तो हम क्या करेंगे? मैं एक कलीसिया में कह रहा था, होने पाए मैं पहले एक स्थान में, फिर दूसरे में और देश भर में मैं कभी कभी एक टिप्पणी करता हूँ, सोचता हूँ कि मैं इसे उसी कलीसिया में दोहरा सकता हूँ, लेकिन मैं उस इमारत से बाहर जा रहा था जहाँ मैं एक तरह से बहुत ही भारी बोझ लिए हुए था। इन लोगों के बारे में जो आज यहाँ नया नाच कर रहे हैं, जो उनके पास है, वे छटपटाना कहते हैं या ऐसा ही कुछ और मैंने कहा, मैं बस नहीं जानता कि संसार क्या है। लोग अपने पैरों को तोड़ना चाहते हैं और इस तरह से व्यवहार करना चाहते हैं। तो वहाँ एक व्यक्ति था जो लगभग 26-27 वर्ष का था। मुझे पीछे मिला, कहा, बस 1 मिनट के लिए श्रीमान ब्रैनम। मैंने कहा, जी श्रीमान। उसने कहा, आप जानते हो, आप बस नहीं समझते हैं। मैंने कहा, मैं आशा करता हूँ कि मैं कभी नहीं समझूंगा। सो उसने कहा, आप देखिए। उसने कहा, मैं आपके मतलब को देख सकता हूँ। कहा, आप 50 वर्ष के मनुष्य हो, लेकिन यदि आप मेरी उम्र के होते तो यह अलग बात होती। मैंने कहा, 1 मिनट रुकना। मैंने कहा, मैं सुसमाचार प्रचार कर रहा था जब मैं तुमसे भी 10 वर्ष छोटा था। मैं अब भी उसी सुसमाचार पर विश्वास करता हूँ। मैंने कुछ तो ऐसा पाया जो उसका स्थान लेता है। शैतान द्वारा कहीं भी बनाई जा सकने वाली सभी चीजों की तुलना में प्रभु की सेवा करने में अधिक आनंद है। यह एक संतुष्टि को देता है। आप जानते हैं, दाऊद ने एक बार कहा, जैसे हिरनी जल के झरने के लिए प्यासी होती है, मेरा प्राण तेरे लिए प्यासा है, हे परमेश्वर। और यदि आपने कभी उन छोटे से हिरण में से एक को देखा है, जब वो घायल होता है, हो सकता है कुत्तों ने उसे पकड़ लिया हो और उसके बगल में से एक बड़ा टुकड़ा झटक कर खींच लिया हो, या ऐसा ही कुछ, तो उसका लहू बह रहा है और वह कुत्ता उसके पीछे पीछे जा सकता है। वो एक मनुष्य के समान नहीं है और वो उस हिरण का शिकार कर सकता है, चाहे उसका लहू बह रहा हो या नहीं। और इसलिए केवल एक ही तरीका है, यदि उस हिरण का लहू बह रहा है तो केवल एक ही जरिया है कि वो कभी जीवित रह सकता है, उसे पहुंचना है जहाँ पर पानी है। और यदि वो कभी वहाँ पहुँच सकता है जहाँ पानी है, तो वो उस पानी को पी लेगा, इससे लहू बहना बंद हो जाएगा और वो दूर जा सकता है। वह बहुत ही होशियार है। लेकिन अब आप कल्पना कर सकते हैं, देखते हुए कि छोटे से हिरण में से जो घायल है और लहू बह रहा है, और किस तरह से उसका छोटा सिर ऊपर उठा हुआ है और सारी चेतना जो उसके पास है यह पता लगाती है कि पानी कहाँ है। उसकी नाक से बस उसे अवश्य ही पानी को पाना है या तो नष्ट होना है, और अब ये उसके लिए बस जीवन और मृत्यु है। वो बस हर एक जरा सी गंध जो उसके पास है वो कोशिश कर रहा है, तड़प रहा है, उसे अवश्य ही इसे पाना होगा। अब इसी तरह से हमें परमेश्वर के लिए प्यासा होना चाहिए। देखा, जैसे हिरनी जल के झरने के लिए प्यासी होती है, मेरा प्राण तेरे लिए प्यासा है, हे परमेश्वर। कहीं तो उसके साथ छिप जाऊं, यह मेरे हृदय की इच्छा है और मैं भरोसा करता हूँ कि आज रात यहाँ हर एक की यही इच्छा है जो यहाँ पर है। और अब रात के बाद रात, और मैं इसे देखना पसंद करूँगा। वे चेहरे जो आप एक स्थान पर देखते हैं, आप उन्हें दूसरे स्थान पर देखते हैं। मैं ये पसंद करता हूँ। आप अपनी संगति को दिखा रहे हैं और व्यक्त कर रहे हैं कि हम यहाँ किस लिए हैं। और ओह, मैं निश्चय ही फिनिक्स में एक पुराने चलन की बेदारी को देखना पसंद करता हूँ। ओह प्रभु, वो फिनिक्स शब्द, इसने मुझे उत्तेजित कर दिया जब से मैंने इसे पहली बार पढ़ा है। फिनिक्स, एरिजोना। ओह छोटा लड़का, मैंने सोचा काश मैं कभी उस स्थान पर पहुंच पाता। क्या मैं कभी वहाँ फिनिक्स के लिए जा सकता हूँ? और अब इसे देख रहा हूँ। और जब हम यहाँ पर आ गए हैं तो हम पाते हैं कि बाकी के सारे स्थानों की तरह यह पाप की गहराई में डूबा हुआ है। पर्यटक जो यहाँ आते हैं और शराब पीते हैं, बहुत अधिक मदपान करते हैं, अनैतिकता, हर चीज मौजूद है। लेकिन फिर भी इन सब के बीच में आप कुछ सच्चे रत्नों को पाते हैं जिन्हें परमेश्वर ने यहाँ इस रेगिस्तान से हिलाकर आगे लाया
यही है जो परमेश्वर के महिमा में लोगों के मुकुट में चमक रहा है, और यही है जिसके लिए मैं आज रात यहाँ पर हूँ, अपने आप को आप भाइयों और बहनों के साथ रखने के लिए, ताकि प्रभु यीशु के प्रकाश को दूसरों पर चमकाने का यत्न करें, ताकि वे भी इस बड़े हलचल में पाए जा सकें। और उनमें से बहुत से अभी भी बाहर हैं। मैं इससे संतुष्ट हूँ। अभी और भी अंदर आना बाकी है, और हमें अवश्य ही उन्हें वहाँ लाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए और एक जीवन को जीना चाहिए जो मसीह को प्रतिबिंबित करे। अब इससे पहले कि हम वचन का एक छोटा सा पाठ पढ़ें, मुझे बहुत देर हो गई थी। मैंने कुछ नोट्स को लिख लिया लगभग 5 मिनट के समय में, और संघीय आयकर विभाग ने मुझे अभी कुछ टैक्स अदा करने के लिए भेजा है। मुझे तुरंत ही पहुंचकर और इसे डाकघर की मुहर देना होगा। मैं सोचता हूँ हो सकता है आज ही अभी, और इसलिए मुझे डाकघर में जाना था। और जब मैं वहाँ गया, बिल्ली ने कहा अच्छा होगा आप जल्दी करें, और इसलिए यहाँ मैं बस यहाँ से वहाँ और यहाँ से वहाँ और यहाँ से वहाँ उन लोगों के साथ घूम रहा था। ओह ओह प्रभु, वे न्यायालय के द्वार पर न्याय के बारे में बात करते हैं। मैं सोचता हूँ कि यह कहाँ पर है। जी हाँ, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। और वे चाहते थे कि मैं पिछले 50 वर्षों से मुझे दिए गए हर चेक पर आयकर का भुगतान करूं, बाहर की सभाओं के कर्जों को चुकाऊं। इस पर कसूर के साथ देखो $355,000 भरने के लिए। मैंने कहा बस मुझे गोली मार दो, मैं इसे भला कभी कैसे भरूंगा। मैंने कहा मेरे पास मुश्किल से 55 सेंट से अधिक नहीं है। मैंने कहा मैं इसे भला कैसे भर सकता हूँ। और उन्होंने बिना विश्राम दिए 5 वर्षों तक बहुत मुझसे कठिन परिश्रम करवाया है। तो लोग जो इसमें पैसे डालते हैं, जैसे हमारे कुछ अभियान होते हैं, और लोग वे बस जानते हैं कि मेरा नाम विलियम ब्रैनम है, वे बस खर्चों के लिए एक चेक बना देते हैं। इसका लेना देना सेवक लोग देखते हैं। मैंने अपने जीवन में कभी भी प्रेम भेंट को नहीं लिया, और सो उन्हें मुझे मेरी कलीसिया से एक वेतन मिलता है, एक सप्ताह में $100, और यह प्रेम भेंट। लेकिन हर एक जन देखो कि वे इसे डालते हैं, और अगली सुबह वो एक जो आर्थिक प्रबंध समिति का प्रमुख था, वो वहाँ पर आकर और कहता है भाई ब्रैनम, आपको इन चेकों पर हस्ताक्षर करने होंगे। और क्यों मैं बस उन पर हस्ताक्षर करता हूँ, वो उन्हें बैंक में डाल देता है। और फिर उन्होंने इस सब में से होते हुए जांच की, और इसका 1% भी मेरे लिए कभी भी खर्च नहीं किया गया था। लेकिन जब मैंने उस चेक पर हस्ताक्षर किए तो उन्होंने कहा कि यह मेरा था, लोग इसे मुझे देते हैं, फिर मैं इसे कलीसिया को दे देता हूँ। ओह प्रभु, मुझे पहले तो बहुत बुरा लगा। तब मुझे पता चला कि बाइबल में हर एक मनुष्य, मैं विश्वास करता हूँ जिसने कभी परमेश्वर के लिए एक आत्मिक पद को धारण किया था, जो केंद्रीय शासन से संबंधित सरकारों के साथ जुड़ा हुआ था, वापस इसे जांचे और इसका पता लगाए। ये सही है, मूसा, दानियल, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, यीशु मसीह केंद्रीय शासन से संबंधित सरकार के हाथों मृत्यु दंड के नीचे मरा। पतरस, याकूब, यूहन्ना प्रकट करने वाला, सब हर एक सभी ने सतावट को उठाया। क्यों? यह शैतान का आसन है। क्या आप ये जानते हैं? क्या आप जानते हैं शैतान ने यीशु को ऊपर लेकर गया और उसे सारे राज्य दिखाए, उस संसार को कुछ ही समय में, और उसने कहा वे मेरे हैं, मैं उनके साथ जो भी करना चाहता हूँ करता हूँ। देखा, और मैं उन्हें तुझे दे दूंगा यदि तू नीचे गिरकर मेरी आराधना करे। तो आप देखते हैं कि वे किससे संबंधित हैं। हम हमारे अपने बारे में ऐसा सोचने से भी घृणा करते हैं, लेकिन ऐसा है। सो उसने कहा, यीशु ने कहा, शैतान यहाँ से तू निकल जा। वो जानता था कि 100 शताब्दी में वो उनका वारिस होगा। वो जानता था कि वे उसके होंगे। जब यदि ये देश परमेश्वर के द्वारा राज्य किए जाते थे तो 100 शताब्दी आरंभ हो गई होती। लेकिन वहाँ एक समय होगा, उनके पास संयुक्त राष्ट्र और राष्ट्र संघ और हर एक चीज है ताकि शांति लाने का यत्न करें। लेकिन जब तक शैतान इस सब के ऊपर है और राजनीति क्या होने जा रहा है, वे बस निश्चित रूप से संसार के समान लड़ेंगे। लेकिन एक समय आएगा जब सारे हथियार ढेर किए जाएंगे
और ठक ठक की आवाज होगी और सुबह अनंत उज्जवल और साफ हो जाएगी। हमारा राजा अपने सिंहासन को लेगा। ओह, वहाँ गीत का गाना होगा, वहाँ चिल्लाना होगा और वहाँ पर एक झंडा होगा। एक लोग, एक राष्ट्र, एक भाषा बोलते हुए, स्वर्गीय भाषा। आमीन। मैं उस समय के लिए तरस रहा हूँ और मैं उस निशाने की ओर बढ़ रहा हूँ। परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए किसी दिन जब ये समाप्त हो जाएगा, मैं कह सकता हूँ, मैं उसे मुझसे कहते हुए सुन सकता हूँ, यहाँ ऊपर आ। मैं यहाँ आज रात फिनिक्स में प्रभु के नाम में हूँ। मैं समझाने की कोशिश नहीं करूँगा कि क्या घटित हुआ। आप बहुत से लोग जो टेप को लेते हैं, निश्चित रूप से उस एक टेप को लेना, श्रीमान ये कौन सा समय है, यह मेरे घर छोड़ने से ठीक पहले हुआ था। एक दर्शन ने मुझे यहाँ भेजा, जो है मैं नहीं जानता कि क्या। मैं एक टेप को बेचने वाला नहीं हूँ और मैं उन चीजों पर जोर नहीं देता। हम उन्हें लेते हैं और हमारे पास दुनिया भर में एक टेप का व्यवसाय है। दूर जंगलों में और हर जगह उनके पास छोटा सा कुछ तो है जो वे कानों में डालते हैं, जो उनके पास होता है और इसे टेप में टेप कर सकता है और वहाँ खड़े होकर और ठीक उसकी भाषा में अनुवाद कर सकता है और ये सारे संसार में चला जाता है। और परंतु एक टेप जो मेरे पास था, श्रीमान ये कौन सा समय है, या क्या यह वो समय है श्रीमान, कुछ मैं शनिवार की रात 3 सप्ताह पहले कलीसिया में अपने सारे जीवन में दर्शनों को देखने के बाद, मेरे जीवन में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था और मैं नहीं जानता कि ये क्या है। मैं अब यहाँ पर हूँ, लेकिन उसने मुझे यहाँ भेजा है। मैं नहीं जानता कि इसका क्या अर्थ है। मैं बस यहाँ पर हूँ और मुझे अवश्य ही सच्चा और ईमानदार होना है और यही एकमात्र तरीका है जिससे हम कभी भी परमेश्वर के साथ कहीं भी पहुँच सकते हैं। वो है हमें ईमानदार होना होगा, क्योंकि मनुष्य जान जाएंगे, परमेश्वर जानता है आदि में आप नहीं हैं, या तो आप हैं या नहीं हैं, और मनुष्य जान जाएंगे। क्योंकि एक समय एक मनुष्य भविष्यवाणी करने का यत्न कर रहा था और परमेश्वर ने बताया, या सच्चे भविष्यवक्ता ने उसे बताया, कहा आओ याद रखें हमारे पहले भविष्यवक्ता रहे हैं। भविष्यवक्ता को केवल तभी जाना जाता है जब उसकी भविष्यवाणी पूरी होती है। इसलिए बेहतर होगा कि हम निश्चित हो जाएं कि हम जाने कि परमेश्वर ने ऐसा कहा है, इससे पहले कि हम इसके बारे में कुछ भी कहें। सच्चे और ईमानदार बने। अब आइए हम अपने सिरों को प्रार्थना के लिए कुछ समय के लिए झुकाएं। अब आइए हम हर एक चिंता को एक तरफ रख दें अगले कुछ मिनटों के लिए। मैं सोचता हूँ आज रात यहाँ लोगों के इस छोटे से प्यारे झुंड में मैं जानता हूँ कि यहाँ वे रत्न बैठे हुए हैं जिन्हें यीशु किसी दिन लेने के लिए आएगा, जो मिट्टी में से जाग उठेगा। और हो सकता है यहाँ कुछ लोग हो सकते हैं जो इतने निश्चित नहीं हैं कि वे वहाँ होंगे या नहीं। हो सकता है आपको अन्य चीजों की आवश्यकता हो। यदि आज रात आपके जीवन में कोई आवश्यकता है तो इसे परमेश्वर को ज्ञात होने दें। जैसे आप बस अपने हाथ को ऊपर उठाते हैं, बस कहते हुए, परमेश्वर आप जानते हैं कि अब मेरा क्या अर्थ है और मुझे आशीष दीजिए। मैं बीमार हूँ, मुझे चंगाई की आवश्यकता है, मैं भटका हुआ हूँ, मुझे एक संगति में वापस आने की आवश्यकता है, मैं वापस आना चाहता हूँ, मैंने गलती की है, मैं वापस आ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप आज रात मेरी सहायता करें कि वापस आ जाऊं। परमेश्वर आपको आशीष दे। स्वर्गीय पिता, अब जब हम लहू के मार्ग से आपके सिंहासन के निकट पहुंच रहे हैं, क्योंकि और हारून उस दया के आसन के सामने गया, उसने पहले उसके हाथ में लहू को लिया और वो आगे बढ़ा, और हम आज रात विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु के लहू को लेते हैं और परमेश्वर के सिंहासन की ओर चलते हैं, निडरता से, यह जानते हुए कि हमारे पास आने का अधिकार है, ना ही हमारी खुद की धार्मिकता में, लेकिन उसकी धार्मिकता में। लहू हमारे शुद्धिकरण का प्रतिनिधित्व करता है और मैं प्रार्थना करता हूँ स्वर्गीय पिता कि आप हमारी विनती को स्वीकार करेंगे। पहले हम आपसे मांगेंगे कि हम पर दया करें, हमें हमारे सारे अपराधों के लिए क्षमा करें, जैसा कि हम अपनी गलतियों को अंगीकार करते हैं और हमारी छोटी छोटी गलतियों को और हमारे गुप्त पापों को और हमारे अज्ञात पापों को अंगीकार करते हैं, और हम सेवकों की न्याय भी अंगीकार करते हैं। याजक होने के नाते लोगों के पापों को एक साथ प्रभु
हम खड़े हैं, हम लोगों से प्रेम करते हैं। हम मूसा की तरह महसूस करते हैं जब उसने परमेश्वर के क्रोध से खुद को लोगों की रक्षा के लिए दरार में डाल दिया। यह क्या ही एक प्रदर्शन था मसीह की धार्मिकता का, जब मसीह ने खुद को दरार में डाल दिया लोगों को बचाने के लिए। और पिता, हम उसके सेवकों के रूप में उसकी आत्मा के साथ जो हम में है, हर एक मसीही आज रात यहाँ पर है, अपने आप को पापी के सामने संयम से थामे। परमेश्वर उन पर दया करें। हम बीमारों और जरूरतमंदों के लिए विनती करते हैं, उन बहुमूल्य हाथों के लिए। उनमें से कुछ बूढ़े हैं और कुछ युवा हैं और कुछ मध्य उम्र के हैं, अपने हाथों को उठाए हुए हैं। आप इसके बारे में सब जानते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी महिमा के बहुतायत के अनुसार उत्तर देंगे। होने पाए आज रात बहुत से लोग प्रभु यहाँ से जाएं, जब अंदर आए वे बीमार हैं, होने पाए वे यहाँ से जाएं तो ठीक होकर चंगे होकर जाएं। बस कुछ तो बात जगह ले, वे यहाँ तक इसको समझा भी नहीं सकते, लेकिन वे जानते हैं कि वे ठीक हैं। होने पाए वे जो भटके हुए हैं वे धर्मी होकर यहाँ से जाएं। प्रभु, ये जानते हुए कि वे वापस आए हैं और मसीह को पुनः ले लिया है जहाँ पर उन्होंने उसे छोड़ दिया था। होने पाए वे जाकर वापसी करें। प्रदान करें प्रभु कि वे जो कभी नहीं आए हैं वे स्वतंत्र होने की उस बहुमूल्य स्वतंत्रता को पाएं, पिंजरे से बाहर निकाले जाएं, अब और संसार की चीजों से और इस जीवन की चिंताओं से बंधे हुए ना हो, लेकिन मसीह में स्वतंत्र किया गया हो। इसे प्रदान करें पिता। अब हमें जिस चीज की आवश्यकता है उसे आशीषित करें और आपके वचन और आपके दास को आशीषित करें, और हम आपकी स्तुति करेंगे। यीशु के नाम में हम इसे मांगते हैं, आमीन। अब यदि हमें वचन का एक मूल पाठ पढ़ना चाहिए, या मेरा मतलब एक मूल पाठ के लिए एक वचन को, पहला कुरिन्थियों का 14वां अध्याय 8वां पद इस तरह से बताता है। पहला कुरिन्थियों 14:8 में, क्योंकि यदि तुरही का शब्द अस्पष्ट है तो कौन अपने आप को युद्ध के लिए तैयार करेगा। यह पर्याप्त विषय होगा कि हम इस पर अब से 2 सप्ताह आगे तक प्रचार कर सकते हैं और फिर भी इसके किनारों को कभी नहीं छू पाएंगे। वचन के विषय में कुछ तो ऐसा है जो प्रेरणा से है। आप निरंतर उस एक विषय पर बने रहते हैं। आप पूरी बाइबल को इसके साथ जोड़ सकते हैं। यह सही है। एक दिन एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा, कहा, आप उसी विषय को कैसे ले सकते हैं। मैंने कहा, ओह प्रभु, आप इसमें से किसी भी चीज के संदर्भ को लेते हैं। मैंने जमीन पर पड़ी 3 पत्ती वाली की पत्तियां घास को उठाया और उसे पकड़ लिया। वो व्यक्ति आज रात यहाँ टूसॉन में बैठा हुआ है और हम पासाडेना कैलिफोर्निया में थे। और मैंने कहा, मैं इस 3 पत्ती के 3 पत्तियां घास को ले सकता हूँ और इस पर आगे 25 वर्ष प्रचार कर सकता हूँ। यह कैसा जीवन है, यही इसमें है। कैसे 3 पत्तियां एक में त्रिएकता का होना। और ओह वहाँ बहुत सी चीजें हैं जो हम इसके बारे में कह सकते हैं। और वचन के विषय में क्या है, यह तो परमेश्वर का वचन है। यह अनंत है, यह इसका कोई अंत नहीं है, यह बस चलता रहता है आगे आगे आगे। यह हमारे लिए एक सहारा या आश्रय है। और अब आज रात मैं इस पर बोलना चाहता हूँ। एक तुरही एक अनिश्चित आवाज को देती है। इस पर बस कुछ क्षण पहले सोचते हुए जब मैं सोच रहा था उस इनकम टैक्स के मामले पर, मैंने सोचा आज शायद ही कुछ हो जो निश्चित हो। हर एक चीज में इस तरह की अनिश्चितता होती है और कोई भी चीज जो अनिश्चित है उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। कोई भी चीज जो अनिश्चित है उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। आप इससे दूर रहें यदि यह निश्चित नहीं है। यदि आपका कोई व्यवसाय है और जो हमारे पास बिजनेसमैन उपस्थित थे, हो सकता है उनमें से बहुत से हों। यदि आप एक ऐसा व्यवसाय चला रहे हैं जो निश्चित नहीं है, तो आप इसमें बहुत अधिक नहीं डालेंगे क्योंकि उसका लाभ अनिश्चित है और आप इसमें बहुत अधिक निवेश नहीं करेंगे। या यदि आप एक अच्छे चतुर व्यापारी हैं, तो आप प्रतीक्षा करेंगे और देखेंगे यदि आपके पास निवेश करने के लिए कुछ पैसा है। जब तक आप कुछ ऐसा नहीं देख लेते जो निश्चित हो, कुछ ऐसा जो विश्वसनीय हो, कुछ ऐसा जिस पर आप निर्भर कर सकते हैं, क्योंकि आप उस थोड़े से पैसे को खोना नहीं चाहते हैं जिसे आपने बचा कर रखा है, क्योंकि इस
पैसों के साथ आपको अपना जीवन व्यतीत करना है। मेहनताना में से लाभ होता है, यही है जो इस निवेश पर डाला गया है। क्यों? आपको जीने के लिए कुछ तो लेना होगा, और ये कुछ पैसा जो आपने बचा कर रखा है, इसे अपनी जेब में रखकर और इसे वहाँ न छोड़ें, क्योंकि चोर इसे चुरा लेंगे। देखा, ऐसा न करें, ऐसा न करें। यदि आपके पास पैसा है तो इसे किसी चीज में निवेश करें, और फिर आप अपने निवेश की निश्चितता के बारे में सुनिश्चित होना चाहेंगे। यदि आप नहीं करते हैं तो क्यों इसे बिल्कुल भी निवेश न करें। इसलिए आज रात व्यापार में निश्चित रूप से हिलावट हो रही है। कोई भी व्यवसाय व्यावहारिक रूप से संसार में हिलावट की स्थिति में है, क्योंकि संसार हिलावट की स्थिति में है। आप बस अपने आप को अनुमति नहीं दे सकते। अब मैं इतने इतने पैसे बचाने जा रहा हूँ ताकि अपने लिए एक अच्छा छोटा सा घर कहीं तो बना लूं। यह बहुत ही अस्थिर है। मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा है क्योंकि सरकार इसे रातों रात ले सकती है। ओह, जिन चीजों ने हमारे लोकतंत्र को इतना भ्रष्ट कर दिया है, इतना तक कि यह वास्तव में अस्थिर हो गया है। हम अपने लोकतंत्र में बहुत अधिक भरोसा कर सकते थे, और जो मैं सोचता हूँ कि यह सरकार का सबसे अच्छा गठन है, लेकिन फिर भी हमारा लोकतंत्र अस्थिर है, क्योंकि यह राष्ट्र, हमारे लोग, हमारे पास एक संविधान है, और ये संविधान हमारा अंतिम है। लेकिन फिर भी इसमें हमारा संविधान अस्थिर है, क्योंकि इससे पहले ही बहुत बार तोड़ा जा चुका है। भूतपूर्व श्रीमान रूजवेल्ट ने इसमें से तहस नहस कर दिया। तो देखो, आप देखते हैं कि इसे तोड़ा जा सकता है। इसमें इतना भरोसेमंद नहीं है कि आप इसमें भरोसा कर सकें। राजनीति, ओह प्रभु, कितना अस्थिर है। लोग बस राजनीति के बारे में वाद विवाद करते हैं और वाद विवाद करते हैं और वाद विवाद करते हैं, और इसके विषय में बात करके पड़ोसी झगड़ा कर लेंगे। और वे लोग जो कभी अच्छे मित्र थे, कोई राष्ट्रपति उठ खड़ा होगा, या कोई तो न्यायाधीश के पास दौड़कर जाएगा, या ऐसे ही किसी के पास, और दूसरा व्यक्ति राजनीतिक बचाव के दूसरी ओर होगा, और वे एक दूसरे के साथ विवाद करने लगेंगे, इतना तक कि वे इस राजनीति के विषय में झगड़े पर आ जाते हैं। और मैं नहीं आशा करता हूँ कि मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाऊंगा, लेकिन मैं सोचता हूँ कि सारी चीज सड़ चुकी है। देखा, जी हाँ श्रीमान, तो आप क्यों वाद विवाद करें और किसी चीज के बारे में क्यों झगड़ा करें जो किसी भी तरह से ठीक नहीं है। यह सही बात है, यह बस बहुत ही बुरा है। उस दिन किसी ने मुझसे कहा, उसने कहा, क्या आप इस चुनाव में वोट देने जा रहे हैं? मैंने कहा, मैंने वोट दे दिया है। कहा, ओह, इस चुनाव में? मैंने कहा, मैंने यीशु के लिए वोट दिया है। मैंने कहा, मैं आपको बताऊंगा। वहाँ दो लोग मुझे वोट दे रहे थे। मैंने कहा, परमेश्वर ने मुझे वोट दिया और शैतान ने मेरे विरोध में वोट किया, और मैंने परमेश्वर के लिए वोट दिया। सो मैंने अपना सही वोट पाया। निर्भर करता है कि आप अपना वोट कहाँ डालते हैं, आप कैसे बाहर आएंगे। इसलिए ध्यान दें, अभी हाल ही में आपको एक छोटा सा स्थान दिखाने के लिए, और फिर हम इसे छोड़ देंगे। इस अंतिम राष्ट्रपति के चुनाव में जब ये शिकागो और विभिन्न स्थानों में पूरी तरह से साबित हुआ था, जिन मशीनों से उन्हें वोट देने का मौका मिला, वे डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा स्थापित की गई थी कि हर बार जब आप श्रीमान निक्सन को वोट देते थे, उसी समय श्रीमान कैनेडी को भी वोट चला जाता। इसलिए आपके पास मौका नहीं है, और इसे साबित किया। और आपने उस रात कार्यक्रम को सुना था जब उन्होंने देश भर में मिसिसिपी से लेकर पूर्व की ओर एक सर्वेक्षण किया था। उस कॉल इन वोटिंग में श्रीमान निक्सन ने 4 के मुकाबले 1 से बढ़त ले ली थी। तो भला एक मनुष्य कैसे जीत सकता है? यदि यह श्रीमान कैनेडी होते तो यह उसी तरह से होता। मेरी कोई पार्टी नहीं है, मेरी पार्टी स्वर्ग में है, और मैं ठीक आज रात यहाँ उनके साथ हूँ। हम स्वर्गीय स्थानों में बैठे हुए हैं, अपने राजा के लिए बात कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये धरती की चीजें हिल रही हैं। वहाँ उन पर कोई भरोसा नहीं कर सकता। वे अनिश्चित हैं, और कोई भी चीज जो अनिश्चित है, मैं बस इससे दूर ही रहना पसंद करूंगा। मैं उस नकारात्मक चीज को पसंद नहीं करता। मैं नकारात्मक पक्ष में घुलना मिलना पसंद नहीं करता। मैं इसे सकारात्मक पसंद करता हूँ, सकारात्मक पक्ष पर होना। अब घरेलू जीवन अनिश्चित बन चुका है। आप जानते हैं, मैंने उस दिन एक लेख को देखा कहीं एक पत्रिका में कि अमेरिकी तलाक की दर
दुनिया के किसी भी राष्ट्र की तुलना में अधिक है और हमें एक धार्मिक राष्ट्र होना चाहिए। जी हाँ, ऐसा हो सकता धार्मिक ठीक है, लेकिन यह सही प्रकार का नहीं है। देखा, धर्म तो केवल एक पर्दा डालना है। यह बताना कठिन है कि हम हमारा पर्दा किस चीज से बनाते हैं। आदम ने अंजीर के पत्तों से कुछ बनाने की कोशिश की और इससे काम नहीं बना। यह बहुत ही डगमगाने लगा जब उसे परमेश्वर से भेंट करने के लिए बाहर आना था। इसलिए धर्म इन सब को संतुष्ट नहीं करता। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि हमारी तलाक की दर बाकी के देशों की तुलना में अधिक है? हमारी तलाक की दर, हम अपने घरों में अनैतिकता को आगे बढ़ते हुए देखते हैं। यह जानकर आश्चर्य हुआ कि राष्ट्र के सर्वेक्षण पर एक बड़ा प्रतिशत आया था। मेरा विश्वास है कि यह ओहियो में था कि मसीहत का एक सर्वेक्षण किया गया था और यह खतरे का संकेत था कि कितने प्रतिशत लोग जो यहाँ तक कलीसिया भी नहीं जाते थे, और फिर उनमें से लगभग 80% जो कलीसिया जाते हैं वे नहीं जानते थे कि वे क्यों गए। वे नहीं जानते कि वे क्यों जाते हैं। वे बस कलीसिया जाते हैं। आप क्यों जाते हो? ऐसा है कि माँ हमें लेकर गई जब हम छोटे बच्चे थे और हमने बस जाना जारी रखा है, और फिर अब इसका बाकी के दूसरे और प्रतिशत, उन्होंने कहा कि वे बस इसलिए गए, ओह, अपने पड़ोसियों से मिले जुले और थोड़ी देर बात करें। देखा क्यों यह खतरे का संकेत है। कोई आश्चर्य नहीं कि घर का जीवन खत्म हो गया है। देखो, कोई भी घरेलू जीवन जो स्थिर नहीं है, कोई भी महिला जो एक पुरुष से विवाह करने जा रही है और वो उस पुरुष के बारे में निश्चित नहीं है, तो अच्छा होगा कि वो उससे विवाह न करे। और कोई भी पुरुष जो एक महिला से विवाह करने जा रहा है और निश्चित नहीं है, तो बेहतर होगा कि आप उससे विवाह न करें। अच्छा होगा कि आप इस पर प्रार्थना करें जब तक परमेश्वर आपको उत्तर न दे दे, और उसके बाद जिसे परमेश्वर एक साथ जोड़ता है उसे कोई मनुष्य अलग न करे। लेकिन हमें अवश्य ही उस बात पर प्रार्थना करना चाहिए। जी हाँ, अब हम देखते हैं कि हमने एक शैक्षिक कार्यक्रम के द्वारा संसार को परिवर्तन करने की कोशिश की है और हमने वास्तव में इसमें से गड़बड़ को उत्पन्न किया है। निश्चय ही बहुत अधिक। आप शिक्षा के द्वारा संसार को मसीह में परिवर्तन नहीं कर सकते। जितना ये उसे परमेश्वर की ओर खींचती है, उससे कहीं अधिक शिक्षा उसे परमेश्वर से दूर ले जाती है, क्योंकि वो सोचने का यत्न करता है कि वो अधिक बुद्धिमान है और किसी और से अधिक जानता है। शिक्षा जितनी अच्छी है, मसीह ने कभी भी अपनी कलीसिया को आज्ञा नहीं दी कि संसार को शिक्षित करें। उसने उन्हें कभी भी शिक्षित नहीं किया कि धर्म विद्यालय को बनाए। उसने कभी भी शिक्षा, ओह वे अच्छे हैं, उसने उन्हें कभी नहीं कहा कि जाकर और अस्पतालों का निर्माण करो। यह अच्छी बात है, लेकिन कलीसिया का काम सुसमाचार को प्रचार करना है। तुम सारे संसार में जाओ, हर एक सृष्टि को सुसमाचार प्रचार करो। देखा, लेकिन इससे भिन्न कोई भी चीज अस्थिर हो जाती है, क्योंकि यह परमेश्वर की योजना से बाहर है। राष्ट्रीय जीवन अनिश्चित है तो संसार अनिश्चित है। हम बस एक ऐसे स्थान में रह रहे हैं जहाँ सारे संसार के पास एक घबराहट की उदासीनीयता है। ऐसा दिखाई दे रहा है, सब हिल रहा है। हर एक राष्ट्र, हर कोई एक दूसरे से डरता है। वे शांति की बात करते हैं। कभी उन्होंने कहा था, जब हम पहला विश्व युद्ध लड़ लेंगे और हमारे सारे लड़के वहाँ जाएंगे और इससे सारी लड़ाइयाँ खत्म हो जाएंगी। लेकिन हुआ क्या? तोपों का धुआं भी ठीक से हवा में से छटा नहीं था कि वे फिर एक और युद्ध में कूद पड़े। तब उनके पास राष्ट्र संघ था और वो दुनिया पर नियंत्रण करने वाला था, और यह विफल हो गया। अब उन्हें संयुक्त राज्य मिल गया है और यह बिल्कुल वैसी ही बात है। यह विफल हो गया है, इसमें कुछ भी नहीं है। हर एक चीज अस्थिर है। राष्ट्रीय जीवन, राजनीतिक जीवन, वोटिंग मशीन, ओह प्रभु, वे बस सारी चीज हिल गई है, हर एक चीज। अब मैं इसे सही जगह के थोड़ा समीप लाना चाहता हूँ। देखा, कलीसिया का जीवन हिल गया है और अनिश्चित है। अब यही है जिसके विषय में पौलुस बोल रहा था। देखा, यही है जहाँ उसका अर्थ था। यदि एक तुरही एक अस्पष्ट आवाज को देती है, कलीसिया का जीवन हिल गया है। लोग शायद जानते भी नहीं कि क्या करना है। वे जाते हैं, कलीसिया से कलीसिया में भटकते हैं, यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि किसके पास
सही चीज है। एक बुनियाद से दूसरे खंबे तक यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि क्या सही है, सही सिद्धांत कहाँ है, और कोई एक वहाँ आएगा और वे इसे समझा सकते हैं। बस लगभग उनके मत सिद्धांत के मुख्य बात तक ये सही है। और फिर पहली बात जो आप जानते हैं, वे उसमें बहुत अधिक भ्रष्टता को पाते हैं। इतना तक वे दूसरी कलीसिया में जाने की कोशिश करते हैं, यह देखने के लिए कि उनका मत सिद्धांत क्या है। सिद्धांत यह सब हम पाते हैं कि हमने तब तो अपने आप को तोड़ दिया है इन चीजों के द्वारा, कलीसिया की सैकड़ों भिन्न भिन्न व्यवस्थाओं या नियमों से। अब इसमें कोई बुराई नहीं है, बस इससे ये होता है कि वे बाकी जो चीजें करते हैं वो कर सकते हैं, और कहीं न कहीं इससे कुछ अच्छा जरूर निकलना चाहिए। लेकिन आप देखते हैं, आप यह कहने में अपने भरोसे को नहीं रख सकते हैं, मैं मेथोडिस्ट कलीसियाओं के संगठन का सदस्य हूँ और मैं बिल्कुल सही हूँ क्योंकि मैं इससे संबंध रखता हूँ। मैं बैप्टिस्ट संगठन का सदस्य हूँ और मैं बिल्कुल सही हूँ। आप ऐसा नहीं कर सकते। आप यहाँ तक यह भी नहीं कर सकते हैं जब आप कहते हैं कि आप कलीसियाओं के पेंटिकॉस्टल संस्था से संबंध रखते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा नहीं है। हम पाते हैं कि जब हमारी पहली पेंटिकॉस्टल संस्था जनरल काउंसिल व्यवस्थित की गई थी, यह बहुत लंबे समय तक नहीं चली थी। इतना तक कि वे वहाँ से अलग होने लगे और यहाँ से अलग होने लगे, और मुद्दे और मत सिद्धांत, और अब बस इसकी ओर देखें, हर कहीं देखा यह दिखाता है कि यह अनिश्चित है। वे लोग जो केवल संगठन में भरोसा करते हैं, तो यह अनिश्चित है। अब आप कहेंगे, भाई ब्रैनम, आप हमें यहाँ एक बड़े किनारे पर ले जा रहे हैं। आप एक भयानक अंधकार की तस्वीर को चित्रित कर रहे हैं, और मैंने ऐसा ही करने का इरादा किया है। मैं ऐसा ही करना चाहता था। मैंने इसे एक उद्देश्य के लिए किया है, जिससे कि मैं यह कह सकूं, क्या कोई भी चीज निश्चित या अचूक है? जी हाँ, वहाँ एक चीज है जो निश्चित है। ओह, मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ कि वहाँ एक चीज है जिस पर आप अपना भरोसा रख सकते हैं और सुनिश्चित करें कि यह सही है। ओह, जब बाकी की हर एक चीज खत्म हो जाती है, यह चीज बनी रहेगी। यदि आप संतमती 24:35 को पढ़ेंगे तो उसने कहा, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरा वचन नहीं टलेगा। परमेश्वर के पास एक निश्चित बुनियाद है। एक बूढ़े व्यक्ति ने एक बार कहा, वहाँ दक्षिण की ओर का एक बूढ़ा व्यक्ति, वो एक बाइबल को लिए हुए था और वो पढ़ नहीं सकता था, और उन्होंने कहा, आप इसे क्यों लिए फिर रहे हो सैम? उसने कहा, यह पवित्र बाइबल है। कहा, इस पर लिखा हुआ है, और कहा, मैं इस पर विश्वास करता हूँ, शुरू से लेकर अंत तक, और आगे के कवर पर भी विश्वास करता हूँ। उसने कहा, क्योंकि इस पर पवित्र बाइबल लिखा हुआ है। और वो व्यक्ति उससे बात कर रहा था। कहा, तुम विश्वास नहीं करते कि ये सब इसमें है? कहा, जी हाँ श्रीमान, मैं निश्चय ही करता हूँ। उसने कहा, अब ठीक है, तुम्हारा मतलब है कि आप वो कुछ भी करते हैं जो बाइबल ने कहा है? उसने कहा, जी हाँ श्रीमान। कहा, यदि बाइबल ये कहे कि सैम उस पत्थर की दीवार में से होकर कूद जाओ, तो आप क्या करेंगे? उसने कहा, मैं कूद जाऊंगा। उसने कहा, अच्छा बताओ, तुम उस पत्थर की दीवार के आर पार कैसे जाओगे जब वहाँ कोई छेद ही नहीं है? उसने कहा, यदि बाइबल ने सैम को कूदने के लिए कहा तो वहाँ दीवार में एक छेद होगा जब सैम वहाँ पहुँचता है, इसलिए ये लगभग सही बात है, वहाँ पर एक छेद होगा। केवल एक चीज जो आपको करनी है कि परमेश्वर के वचन पर खड़े रहें या अपना रुख रखें, और परमेश्वर बाकी बातों के लिए मार्ग को बनाएगा। ओह, वो बड़ी बुनियाद। मैं सोचता हूँ कि उसने लूका में कहा, मैं सोचता हूँ कि यही था जहाँ पर वो पहाड़ से नीचे आ रहा था। उसने चेलों से कहा, मनुष्य मुझ मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? और एक ने कहा, यिर्मयाह और भविष्यवक्ता और इत्यादि। और उसने कहा, लेकिन तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? यही है जब पतरस ने यह ध्यान देने योग्य कथन दिया, तू मसीह है, जीवते परमेश्वर का पुत्र। उसने कहा, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने तुझ पर यह प्रकट नहीं किया, लेकिन मेरा पिता जो स्वर्ग में है इसे तुझ पर प्रकट किया। और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक इसके विरोध में प्रबल नहीं होंगे। तब ये क्या है? परमेश्वर के वचन की प्रकट हुई सच्चाई पर, क्योंकि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन
परमेश्वर था और वचन देहधारी हुआ और उनके बीच में रहा और यह पतरस पर प्रकट किया गया था कि यह परमेश्वर का प्रमाणित वचन था। आमीन। यही कारण है कि वो कह सका, कौन मुझे पाप के लिए दोषी ठहरा सकता है, कौन मुझ पर दोष लगा सकता है। हर एक चीज जो वचन ने मेरे लिए लिखी है, मैंने उसे पूरा किया है। परमेश्वर ने इसे प्रमाणित किया था कि वो वचन था। ओह, ऐसा ही है, परमेश्वर प्रकट हुआ है, वचन ऐसा कहता है और फिर परमेश्वर इसे वास्तविक बनाता है, इसे पूरा करता है, इसे दिखाता है। वर्षों पहले जब उन्होंने कलीसिया से कहा, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे जैसी कोई चीज नहीं है, यह तो बस एक भावना है, कि लोगों ने खुद को उत्तेजित कर लिया है। लेकिन जिन्होंने इसे पाया वे जानते थे कि यह सच्चाई थी। वे जानते थे कि परमेश्वर वास्तविकता था और यह अब तक साबित हो चुका है। सारे राष्ट्रों में परमेश्वर का पेंटिकॉस्टल का कदम या प्रयास ने उन बाकी सभी की तुलना में मसीह के अंदर अधिक लोगों को लाया है। अधिक समय नहीं हुआ, आवर संडे विजिटर्स इस कैथोलिक अखबार ने कहा, मैं विश्वास करता हूँ कि यह पिछले वर्ष से पहले की बात है या पिछले वर्ष एक की कैथोलिक कलीसिया ने केवल 5 लाख मत परिवर्तन को पंजीकृत किया, जहां पेंटिकॉस्टल ने 15 लाख को पंजीकृत किया। आमीन। यह क्या है? यह बढ़ती हुई चीज है। परमेश्वर का वचन बाहर के देश में फैल रहा है। हमें कितना आभारी होना चाहिए। यह बहुत अधिक है, यहाँ तक कि अब भी एपिस्कोपेलियन, प्रेस्बिटेरियन, लूथरन और सभी इसमें से कुछ को पाने के लिए आ रहे हैं। आप बिजनेसमैन की सभा में ध्यान देना, आप उन अलग अलग लोगों को बोलते हुए सुनते हैं, एपिस्कोपेलियन, लूथरन, प्रेस्बिटेरियन। क्यों? आपने शायद ही कभी किसी पेंटिकॉस्टल के बारे में सुना हो जो कुछ भी और अधिक कर रहा हो। यह सही है, यह सब दूसरे हैं। यही कारण है क्योंकि उन्होंने अपनी संस्था की कमजोरी को देखा है और वे वापस वचन पर लौटकर आ गए हैं। वहाँ आप एक बुनियाद को पाते हैं, कुछ तो ऐसा जो हिलाया नहीं जा सकता। वहाँ पाते हैं पवित्र आत्मा उसके जीवन को मनुष्य जाति में जी रहा है, स्वयं को संसार पर जाहिर कर रहा है और यह मनुष्य को उसके लिए प्यासा बनाता है। न हिलने वाला अविवादित परमेश्वर का वचन प्रकट हुआ और स्वयं को दिखा रहा है। वचन स्वयं मनुष्य के जीवन में से होकर जी रहा होता है। क्या ही अद्भुत बात है। इसके बारे में कुछ भी अनिश्चित नहीं है। आप देख सकते हैं कि परमेश्वर ने कहाँ प्रतिज्ञा की है और यहाँ यह प्रकट हो रहा है। सैकड़ों वर्ष पहले भविष्यवक्ताओं ने इसके बारे में बात की थी और यहाँ हम इसे पूरा होते हुए देखते हैं। सारी आलोचनाओं में से होते हुए, सारे मतभेदों में से होते हुए, सारे मत सिद्धांतों में से होते हुए उन्होंने किस तरह से परमेश्वर के वचन को बाहर निकालने की कोशिश की है। कैसे उन्होंने शिक्षा को उसके स्थान पर रखने का यत्न किया, उन्होंने स्थान पर रखने का यत्न किया, संप्रदाय को बनाया, उन्होंने खुद को ही उलझन में डाल दिया है। और इस सब में से परमेश्वर का वचन अब भी उतना ही चमकदार और उज्जवल है जैसा उसने हमेशा किया था। ये क्या है? यह वो चीज है जो निश्चित है। परमेश्वर ने कहा, आकाश और धरती दोनों टल जाएंगे लेकिन मेरा वचन टलेगा नहीं। तब यह कुछ तो है जो निश्चित है। यदि आप अपने आप के लिए लंगर को डालना चाहते हैं तो उस वचन को अपने हृदय में लंगर डालें। दाऊद ने कहा कि उसने इसे अपने हृदय में छिपा रखा है जिससे कि वो पाप नहीं करे। उसने उसकी व्यवस्थाओं को खंबे पर लिखा और उन्हें अपने हाथों से बांध दिया और हर कहीं उसके वचन को हमेशा अपने सम्मुख रखा। यही तरीका है अपने मन को निरंतर। परमेश्वर ने यहोशू से कहा, इससे ना ही दाहिने ओर मुड़ना और न बाईं ओर मुड़ना, तब तू अपने मार्ग को सफल बनाएगा, तब तुझे अच्छी सफलता मिलेगी। और जब कलीसिया अपने आप में एक हो जाती है, अपने मत सिद्धांत से दूर और परमेश्वर के वचन पर, तब कलीसिया के पास अच्छी सफलता होगी। यही वो चीज होगी जो साम्यवाद को बाहर कर देगी। साम्यवाद ने क्या बनाया? वही चीज आप सोचते हैं। साम्यवाद जब वे अपने प्रचार को फैलाते हैं और छलांग लगाते हुए बढ़ते हैं लाखों लोगों के द्वारा, और लोग इसके बारे में डरे हुए होते हैं कि साम्यवाद धुंधला पड़ जाएगा और खत्म हो जाएगा। इसे होना है। साम्यवाद वे हो सकता है ऐसा करें, वे वैसा कर सकते हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर इसका उपयोग करेगा
लेकिन ये सही है। ठीक जैसे उसने नबुकदनेस्सर के साथ किया, वो बाहर निकाल फेंकेगा वो सारी बेकार के पौधों को साम्यवाद के साथ, लेकिन वह नहीं, इसके लिए इतना ही है। लेकिन देखो, लेकिन वो चीज साम्यवाद, उसका एक अंत होगा। साम्यवाद अपने अंत में आ जाएगा, लेकिन परमेश्वर के वचन का कोई अंत नहीं है, क्योंकि इसकी कोई शुरुआत नहीं थी। आमीन। यह परमेश्वर के साथ अनंत है, और यदि आप लंगर डाले हुए हैं और वचन आप में लंगर डाले हुए है, तो आप वचन के साथ अनंत हैं। आमीन। इसे उसके समाप्ति पर आना है। वे सारी चीजें हिल रही हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कितने बड़े खंबे को बना रहे हैं, इसे नीचे गिरना ही है। वे सारी चीजें जो उसकी नहीं है, वचन के विरोध में है या इसके विपरीत है, उन्हें हटना होगा। इसे स्थान को देना होगा, क्योंकि वचन विजयी होकर आ रहा है। इसे कोई नहीं रोक सकता। परमेश्वर यूं कहता है, जब वो इसे बोलता है तो आकाश और धरती टल जाएंगे, लेकिन यह कभी भी टलेगा नहीं। उस वचन को अपने हृदय में छिपा लो, कैसे भी उस वचन को लेकर, और इसे बढ़ने दें। इसे हमेशा ही अपने मन में रखें, क्योंकि वो कभी भी टलेगा नहीं। परमेश्वर का वचन कभी असफल नहीं होगा, क्योंकि उसने कहा यह नहीं होगा, इसलिए हम इसे उसी पर रखना चाहते हैं। अब पौलुस ने वचनों में कहा, जैसे एक योद्धा को प्रशिक्षित करना, एक योद्धा को एक आवाज के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। अब एक योद्धा को उसकी आवाज को सीखना है, उसके बिगुल या तुरही की आवाज को समझना होता है। वो नहीं जानता कि यदि तुरही बजती है, फूंकी जाती है, क्या हमला करना है या पीछे हटना है। यदि वह फर्क को नहीं जानता है, तो आपके पास किस तरह की उलझी हुई सेना होगी। शत्रु निश्चय ही उन योद्धाओं के झुंड पर विजय प्राप्त करेगा जो इससे बेहतर प्रशिक्षित नहीं थे। आमीन। यही मामला आज हमारी कलीसियाओं के साथ है। हमने उन्हें मत सिद्धांतों पर प्रशिक्षित किया है, एक को दूसरे से फर्क करते हुए। हमें एक होना होगा, हमें एक तुरही को जानना होगा। तो फिर कौन सी तुरही है? वे कहते हैं सुसमाचार की तुरही। यही है, जीवित परमेश्वर का वचन तुरही है। इसके साथ कुछ भी मत मिलाओ। किसी को फ्रांस की वीणा बजाने के लिए ना कहें, और दूसरा एक बिगुल बजाता है। कोई नहीं जानता कि क्या करना है। यह एक गड़बड़ी को लाता है। और पौलुस एक मनुष्य को आवाज के लिए प्रशिक्षित करने के विषय में बात कर रहा था, और जैसा कि वो आवाज आती है, वो ठीक ठीक जानता है कि क्या करना है, क्योंकि बिगुल को आज्ञा मिली है उस मुख्य कप्तान से। और जब वो इस तुरही को फूंककर आवाज करता है, तो सेना बिल्कुल ठीक जान जाती है कि उस स्थान की ओर आगे बढ़ना है और कहाँ पीछे हटना है, और तुरही को फूंकने के द्वारा दाएं मुड़ना या बाएं मुड़ना है या क्या करना है। अब सेना युद्ध, यह हमेशा से ही युद्ध रहा है। हम कभी भी कलीसिया में नहीं जुड़ते हैं या कलीसिया में नहीं आते हैं कि पिकनिक मनाने आए। हमें अवश्य ही अनुभव करना चाहिए कि हम युद्ध के मैदान में आ रहे हैं। मैं कभी भी लोगों के पास नहीं आया कि मेरी पीठ को थपथपाएं और कहें, भाई ब्रैनम आप एक अद्भुत व्यक्ति हैं। नहीं श्रीमान, मैं वहाँ एक ढाल के साथ आता हूँ। मुझे इसके लिए ढाल की आवश्यकता नहीं है। मैं एक तोप और हथियार के साथ आता हूँ। मैं लड़ने के लिए आया हूँ, जमीन के हर एक इंच के लिए लड़ने को। परमेश्वर ने यहोशू से कहा, हर एक स्थान पर जहाँ तुम्हारे पांव के तलवे पड़ेंगे, वो मैं तुम्हें देता हूँ। इसलिए पद चिन्हों का अर्थ अधिकार होता है। और जब कलीसिया एक स्थान पर पहुँच जाती है, तो ये संस्थाओं के साथ समझौता करती है, और वचन के साथ समझौता करती है, और संसार के साथ समझौता करता है। मेरा मतलब है, तब यह जमीन को खोते जा रहे हैं, यह वापस ले रहा है। आज रात हमें आवश्यकता है वे योद्धा इस बाइबल की हर एक दिव्य प्रतिज्ञा पर अधिकार करें, जिसकी परमेश्वर ने कलीसिया से प्रतिज्ञा की है। परमेश्वर के सारे हथियार और की खड़े रहें। यही है जिसकी हमें आवश्यकता है। योद्धाओं की ड्रेस परेड के लिए वर्दी नहीं मिलती, यह हमेशा अलग होता है। जब एक मनुष्य, कोई भी राष्ट्र, हमारे पास हर राष्ट्र में से जासूस या भेदिए होते हैं। हमारे यहाँ जर्मन जासूस हैं, हमारे यहाँ अंग्रेजी जासूस हैं, हमारे पास इंग्लैंड में जासूस हैं। वे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? वे यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह की वस्तु या पदार्थ है, किस तरह का बम है,
जो दूसरे के पास है। FBI हर राष्ट्र के बहुत नजदीक है। वे देख रहे हैं। इसे देखने के लिए इसी तरह से वे जीते हैं। वे नजर रखते हैं और देखते हैं कि दूसरे के पास किस तरह का बम है। तब वे वहां आकर और इसे थोड़ा बेहतर बनाते हैं या इसका विरोध करने के लिए कुछ तो बनाते हैं। वे राष्ट्रों में एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि ये दर्शाता है कि राष्ट्र हिल रहे हैं। क्योंकि इंग्लैंड हमें 1 घंटे में उड़ा देगा यदि हम उनके मार्ग को पार करते हैं, या तो हम उन्हें उड़ा देंगे। बस किसी को उस चीज के आगे पर ले जाता है ताकि थोड़ा सा बहुत अधिक पानी मिल सके या किसी चीज के साथ, और फिर वहाँ से चले जाए। कुछ समय पहले की बात है जब कोई छोटा मोटा सामान जिस पर लिखा होता था मेड इन जापान, खासकर युद्ध के दौरान लोग उसे जमीन पर पटक देते थे और खुद को बहुत देशभक्त समझते थे। और अब वही जापानी सामान देश में मिलने वाले किसी भी चीज से ज्यादा महंगा बिकता है। क्या हुआ? यह उन लड़कों के जीवन का भुगतान करता है जो वहाँ पर मर गए? निश्चय ही नहीं। ये क्या है? मैं परवाह नहीं करता कि आप भौतिक चीजों में कितना लड़ते हैं। आप जा रहे हैं, यह कुछ भी मायने नहीं रखेगा, ये हिल जाएगा। लेकिन एक लड़ाई है जिसके अंदर आप जा सकते हैं और ऐसी जमीन को हासिल कर सकते हैं जिसे आपसे कभी भी छीना नहीं जा सकता है। यही परमेश्वर के वचन की तुरही की सुसमाचार की आवाज है और दानों और प्रतिज्ञाओं को अधिकार में ले लिया गया है जो उसने कलीसिया को दिया है। निश्चय ही ऐसा है। अब हम पाते हैं इस तुरही की आवाज को दे रही है। अब हर राष्ट्र अपने जवानों को सबसे अच्छे बचाव के साथ हथियारों से लैस करने की कोशिश करता है जो उनके पास हो सकता है। अब मैं जानता हूँ कभी कभी इन हथियारों को लेकर चलना आसान नहीं होता है। मेरा एक भाई था, वे उसे रुक्की बुलाते, यहाँ पर जाता और सेना ने उसे उसकी पीठ पर 90 पाउंड का बोझा लाद दिया और यह उसके वजन के काफी करीब था। उन्होंने उसे एक फावड़ा दिया जिससे कि एक गड्ढा खोदे, एक बंदूक और हथगोले का एक पूरा ढेर, और ओह, मैंने ऐसा बोझ कभी नहीं देखा। वो बेचारा छोटा सा व्यक्ति मुश्किल से आगे चल भी नहीं सकता था और वे उसे सड़क पर से 5 मील की लंबी पैदल यात्रा के लिए ले गए। यह ऐसा था कि उसे मार डालेगा। उसने कहा, यह बेकार की वस्तुएं किस लिए है? मुझे इस बड़े पुराने टोप की क्या आवश्यकता है? अब देखो, सेना जानती है कि उसे किसी समय इसकी आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ बाहर महामार्ग पर चलते हुए मैं फावड़े के साथ क्या करना चाहूँगा? बेहतर होगा इसका उपयोग करने की आदत डालें। आपको इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। सरकार ऐसे ही कोई भी चीज के आदेश को जारी नहीं करेगी जब तक आप नहीं जानते। वे जानते हैं कि आपको इसका उपयोग करना पड़ेगा। आपको इसके लिए प्रशिक्षित होना चाहिए। वे सबसे अच्छी चीजें ढूंढते हैं जो वे ढूंढ सकते हैं ताकि आपकी रक्षा करे, क्योंकि वे राष्ट्र में रुचि रखते हैं। वे आप में रुचि रखते हैं कि आपका सबसे अच्छी तरह से बचाव हो सके, जो आपको गोलियों से दूर कर सके। हमेशा से ऐसा ही रहा है। यह अदन की वाटिका में आरंभ हुआ और परमेश्वर अपनी कलीसिया को प्रशिक्षित करता है। और आप जानते हैं, हमें हमेशा सुधार करना होता है। अब पुराने हवाई जहाज जो हम पहले विश्व युद्ध में इस्तेमाल किया करते थे, दूसरे विश्व युद्ध में, क्योंकि वे छोटे छोटे विमान हवा में पूरी तरह से खत्म हो गए थे। जब उन्होंने इन अच्छे बड़े विमानों को ऊपर रखा जो उनके पास थे, क्यों? वे कुछ भी नहीं थे। और अब जिन विमानों को उन्होंने इस अंतिम युद्ध में उपयोग किया था, अब वे पुराने ढंग के हो गए हैं। उन्हें अब उनकी आवश्यकता नहीं है। उनके पास जेट विमान हैं। और देखो, आप हमेशा सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं कि बचाव के लिए चीज पर सुधार करें। लेकिन आप जानते हैं क्या? परमेश्वर को और सुधार नहीं करना होता है। परमेश्वर ने अपने बच्चों को, अपने योद्धाओं को सबसे अच्छी चीज को दिया जो उन्हें दिया जा सकता था। जब वो उन्हें देता है तो उसने उन्हें क्या दिया? उसने उन्हें अदन की वाटिका में अपना वचन दिया और मनुष्य को अपने आप को परमेश्वर के वचन के पीछे दृढ़ बने रहना था और कोई भी शैतान उसे नहीं पकड़ सकता। वचन में बने रहें। अब शत्रु जासूस शैतान ने यह पता लगाने की कोशिश की कि वो उसमें सेंध लगाने के लिए क्या कर सकता है। इसलिए वो जान गया कि वो बाहर आकर और उसे धोखा नहीं दे सकता। इसलिए केवल एक चीज जो वो कर सकता था
कि उसे तर्क वितर्क करने पर ले आए, और यही है जो परमेश्वर आज अपनी कलीसिया को दृढ़ करने के लिए उपयोग करता है। यह उसका वचन है, और शैतान तर्क करने की शक्ति के साथ आता है। शैतान जानता था कि यह निकलने का रास्ता था। यही वो स्थान है जिसे लोग सबसे आसानी से तोड़ते थे, जो कि तर्क वितर्क में था। आप कहते हैं अब मैं आपके साथ तर्क वितर्क करूं। अब क्या यह आवश्यक है? यदि परमेश्वर ने कहा कि यह आवश्यक था, तो यह आवश्यक है, चाहे हमें रोना पड़े और गला फाड़कर चिल्लाएं और यह सब करना पड़े। यदि परमेश्वर ने कहा कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आवश्यक है, मैं परवाह नहीं करता कि यह कितना भारी है और आपको कितना भी संसार को छोड़ना पड़े, इन दिनों में से किसी एक दिन जीवित रहने के लिए आपको इसका उपयोग करना पड़े। यह जीवित रहने का एकमात्र तरीका है। अब क्या हमें दिव्य चंगाई का अमल करना चाहिए, जबकि हमारे पास संसार के सबसे अच्छे डॉक्टर हैं? परमेश्वर ने आपको दिव्य चंगाई दी है क्योंकि वो जानता है कि आपको इसका उपयोग करना है। उसने आपको आत्मा के दान दिए, और जैसे ही शैतान ने हवा को घेर लिया, उसने उसके साथ तर्क करना आरंभ कर दिया। अब निश्चय ही परमेश्वर ऐसा नहीं करेगा। लोग आज कहते हैं नरक जैसी कोई चीज ही नहीं है। उनमें से बहुत से लोग आपको ऐसा बताते हैं, देखा, निश्चय ही परमेश्वर अपने बच्चों को नहीं जलाएगा। निश्चय ही वो अपने बच्चों को नहीं जलाता, लेकिन शैतान जलाएगा उसके बच्चों को। आप किसके बच्चे हैं? ये बात की बात है। नरक शैतान और उसके बच्चों के लिए बनाया गया था, ना कि परमेश्वर के बच्चों के लिए। उनमें से एक भी वहाँ नहीं जाएगा। ये सही है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किसके बच्चे हैं। अब परमेश्वर ने हवा और आदम को अपना वचन दिया और उसने इसे कभी नहीं बदला। उसके पास हमेशा मसीह या विश्वासी जन उसका बचाव वचन है। आकाश और धरती टल जाएंगे, हर संस्था टल जाएगी, हर एक संप्रदाय टल जाएगा, हर राष्ट्र डूब जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन अनंत काल तक खड़ा रहेगा। एक समय आएगा जब भोर का तारा अब और नहीं चमकेगा। एक समय आएगा कि सूर्य नहीं चमकेगा और चंद्रमा नहीं चमकेगा और संसार अपने परिक्रमा कक्ष में नहीं घूमेगा, लेकिन परमेश्वर का वचन हमेशा एक सा बना रहेगा। जी हाँ, यह कुछ तो ऐसा है जिसे हिलाया नहीं जा सकता है, कुछ तो ऐसा है जिस पर आप निर्भर हो सकते हैं। यह निश्चित है, परमेश्वर जो कुछ भी कहता है उसका घटित होना निश्चित है। यदि उसने कहा अदन की वाटिका में एक छुड़ाने वाले के लिए वो मसीहा को भेजेगा, इसका आना निश्चित था। यद्यपि उन्होंने 4000 वर्ष तक प्रतीक्षा की, लेकिन वो वहाँ आ पहुँचा। उसे आना ही था, क्योंकि यह परमेश्वर की प्रतिज्ञा किया हुआ वचन था। परमेश्वर ने उसे फिर से वापस भेजने की प्रतिज्ञा की है। वो यहाँ होगा। मैं परवाह नहीं करता कि कितने अविश्वासी और नास्तिक उठ खड़े होते हैं, जो कुछ भी वे करते हैं, साम्यवाद कितना अधिक फैलता है। यीशु मसीह आएगा और एक कलीसिया को लेगा जो लहू से धुली हुई है, और इसे लेकर आकाश की सवारी पर स्वर्ग में ले जाएगा। क्यों? ऐसा होना निश्चय है। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है। यदि तू विश्वास कर सकता है तो सारी बातें संभव है। यह निश्चित है, परमेश्वर ने ऐसा कहा है और यह टल नहीं सकता, इसे हिलाया नहीं जा सकता। परमेश्वर ने ऐसा कहा है। यदि आप बस इसके साथ बने रहेंगे अब और इसमें भरोसा रखते हैं, तो इसका विश्वास करें। यह अनिश्चित आवाज नहीं है। परमेश्वर अनिश्चित आवाज को नहीं दे सकता। वे मत सिद्धांत एक अनिश्चित आवाज को दे सकते हैं, संप्रदाय एक अनिश्चित आवाज का प्रचार कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर एक अनिश्चित आवाज को नहीं दे सकता है। और यह वचन परमेश्वर है और इसके बारे में कोई अनिश्चितता नहीं है। यह पूरी तरह से निश्चित है। अब वो बड़ी कलीसिया वचन के द्वारा हथियारबंद है। अब जब यीशु आया तो क्या उसने उसी हथियार का उपयोग किया? उसने निश्चय ही किया। जब शैतान उसके पास उसकी सारी शक्ति में आया और उसने कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो ऐसे ऐसे कामों को कर। उसने कहा, ऐसा लिखा है। ठीक वापस वचन को लिया। शैतान ने उसे थोड़ा और ऊंचा करने की कोशिश की, लेकिन यीशु ठीक वापस वचन को लिया। ऐसा लिखा है। वहाँ वो उस वचन पर बना रहा। हमें एक उदाहरण के रूप में दिखा रहा है, जैसा कि उसने पहले कुरिन्थियों में कहा। पहले संत यूहन्ना 14:13 में मैंने तुम्हें एक उदाहरण दिया है, और यह एक उदाहरण है कि हमें जोर देकर हमें परमेश्वर के वचन में
अपना पूरा भरोसा पूरी तरह से रखना चाहिए, बाकी सब कुछ झूठा होने दो। यही एक चीज है जो निश्चित है। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की, परमेश्वर प्रतिज्ञा को पूरा करने जा रहा है। वे कहते हैं ये बात कैसे हो सकती है, वो कैसे लोगों के झुंड को एक साथ ला सकता है रैप्चर के अनुग्रह के साथ ऊपर जाने के लिए। मैं नहीं जानता कि वो इसे कैसे करेगा। ये मेरा काम नहीं है कि ये पूछें कि वो इसे कैसे करता है। मेरा काम यह है कि मैं इसके लिए तैयार रहूं। उसने इसकी प्रतिज्ञा की, यह होने जा रहा है। वचन के द्वारा अपनी कलीसिया को किला बंद किया। और पहली चीज तर्क वितर्क था। अब वे कहते हैं क्या यह अब उचित नहीं है? यदि मैं इस कलीसिया से संबंध रखता हूँ तो क्या यह उस कलीसिया की तरह ही अच्छी नहीं है? केवल एक ही कलीसिया है जिससे आप संबंध रख सकते हैं। आप इसमें कभी भी जुड़ेंगे नहीं। आप लॉज, मेथोडिस्ट लॉज और एक प्रेस्बिटेरियन लॉज और बैप्टिस्ट लॉज और पेंटिकॉस्टल लॉज में जुड़ सकते हैं, लेकिन आप यीशु मसीह की कलीसिया में जन्म लेते हैं तो वहाँ पर वो कलीसिया है। वे सब लॉज हैं जहाँ लोग एक साथ आते हैं, जैसे कौवे इस डाल पर बैठे होते हैं और इस डाल पर पिंडुकी और आदि आदि। यही आपकी संगति है जो आपकी एक साथ होती है जब आप एक ही भोज पर साझा कर रहे होते हैं। लेकिन जब यह यीशु मसीह की कलीसिया की बात आती है तो वहाँ केवल एक ही मार्ग है, वो है जन्म। जन्म यह बस एक व्यक्ति की तरह है, जैसा कि मैंने बहुत बार कहा है। जैसे एक काली चिड़िया डाली पर बैठी हुई है, अपने पंखों में मोर के पंखों को डालने की कोशिश कर रही है और कहती है तुम देखो मैं एक गर्व से चलता हुआ मोर हूँ। देखा, उसने उन पंखों को अपने आप में अटकाया होता है। यदि वो सच्चा मोर होता तो उसका स्वभाव उस प्रकार के पंख को उत्पन्न करता। यदि जीवित परमेश्वर की कलीसिया होती है तो यह जीवित परमेश्वर के वचन को आगे रखेगी। आपको कहीं भी मोर के पंखों को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है और वहाँ का हर एक पंख एक मोर से जुड़ा हुआ होगा। आप इसका विश्वास कर सकते हैं। और हर एक पंख जो परमेश्वर की कलीसिया में जुड़ा हुआ है परमेश्वर का वचन होगा। वो कभी भी वचन के अलावा और कुछ इसमें नहीं डालेगा। आमीन। क्योंकि आत्मा का स्वभाव केवल वचन को ही सामने रखता है। आमीन। मैं धार्मिक महसूस कर रहा हूँ, सही है। ऐसा कुछ भी नहीं जो आप करने की कोशिश करते हैं, कुछ भी नहीं जो आप बनाते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते। आप उद्धार का निर्माण नहीं कर सकते। आप दानों का निर्माण नहीं कर सकते। आपको दानों को उत्पन्न करना है। निश्चित रूप से देखा, वो भेड़ नहीं करता, वो ऊन का निर्माण नहीं करता है। उसके पास ऊन होती है क्योंकि वो एक भेड़ है। वो केवल ऊन को उत्पन्न करता है। वो चेरी का पेड़ चेरी का निर्माण नहीं करता है। यह तो बस चेरी को उत्पन्न करता है क्योंकि इसका जीवन इसी तरह से होता है। और जीवित परमेश्वर की कलीसिया इसके अंदर डालती नहीं है ताकि खुद को कुछ तो ऐसा दिखाने की कोशिश करे। वे परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा पहले से ही वही है जो वे हैं और परमेश्वर का वचन उनके साथ जुड़ा हुआ है और वे वचन के साथ जुड़े हुए हैं। और वे कार्य जो उस एक सिद्ध में लाए गए थे, यीशु मसीह में परमेश्वर देह में प्रकट हुआ, अपने आप को हर नया जन्म पाए हुए विश्वासी के जरिए से उत्पन्न करेगा। उसने ऐसा कहा। आमीन। और कुछ भी नहीं। अब यही कुछ तो निश्चित है। अब यह एक मनुष्य के लिए थोड़ा उलझाने वाला होगा यदि वो कभी भी तुरही की वास्तविक आवाज को नहीं जानता। अब वो मनुष्य जिसे कभी भी तुरही के लिए प्रशिक्षित नहीं किया गया है और इसे कभी नहीं सुना, ठीक है, वह थोड़ा उलझाने वाला हो सकता है जब वह कुछ उससे अलग आवाज को सुनता है जो उसने सुनी है। उसने हमेशा ही सुना है कलीसिया से जुड़ना है, अपने सदस्यता पत्र को यहाँ से और यहाँ से लो। यह हो सकता है, ठीक हो, वो इतना ही सब जानता है। लेकिन फिर जब आप वापस आने लगते हैं पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के विषय में, परमेश्वर की सामर्थ और उन चीजों के विषय में जो वो करता है और यह किस तरह से महिलाओं और पुरुषों को बनाता है, दोनों अपने आप को पाप के जीवन से शुद्ध करते हैं, किस तरह से यह उन्हें ईमानदारी से धार्मिकता में चलने को लगाता है और वे चीजें जो यह करता है और बपतिस्मा को लाता है, अन्य जुबान में बोलना, बीमारों को चंगा करना, शैतानों को बाहर निकालना, भविष्यवाणी करना, वे दान, ओह
वे दर्शन कलीसिया में हर एक चीज को हालेलुया यह सही है जब ये जाता है तो यह उनके लिए थोड़ा उलझाने वाला होता है जिन्होंने इस प्रकार की तुरही को कभी नहीं सुना। तो ठीक है, आप कहते हैं मेरी कलीसिया यह नहीं सिखाती है, तब यह सुसमाचार की तुरही को फूकना नहीं है। महिमा ठीक है, लेकिन उन प्रशिक्षित योद्धाओं के लिए हालेलुया, जब वे उस तुरही की आवाज को सुनते हैं तो वे जानते हैं कि कैसे व्यवस्था में खड़ा होना है। आगे बढ़ते हुए मसीही योद्धा महिमा, ओह यह निश्चित है। आप कैसे जानते हैं कि यह निश्चित है? यह वचन पर है। तो ठीक है, आप कहते हैं हमारी कलीसिया ऐसा नहीं सिखाती है, लेकिन तुरही इस आवाज को देती है। मैं कलीसिया के मत सिद्धांत के लिए प्रशिक्षित नहीं होना चाहता, क्योंकि यह हिल जाएगा और गिर जाएगा। लेकिन यदि आप वचन के लिए प्रशिक्षित हैं, तो आकाश और धरती टल जाएंगे और ये वचन कभी भी नहीं टलेगा। हर एक संस्था, हर एक चीज गिर जाएगी, लेकिन ये वचन कभी नहीं टलेगा। आमीन। यही वो आवाज है, यही वो आवाज है जिसे मैं सुनना चाहता हूँ। जी हाँ श्रीमान। ओह, आप कहते हैं मैं कैसे जानूंगा? यीशु ने कहा मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनती है, वे मेरी तुरही को जानते हैं। उसने संत यूहन्ना के 14वें अध्याय और 12वें पद में कहा, वो जो मुझ पर विश्वास करता है, जो काम मैं करता हूँ वो भी करेगा। अब उसने ये कहा, यदि एक मनुष्य कहता है ऐसा है। इब्रानियों 13:8 ने कहा यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। ओह, वे कहते हैं कुछ नियत बातों में से एक सा है। अब एक वास्तविक भेड़ कहेगी ओह, उसमें कुछ तो चीखने की आवाज को किया, यह अच्छा नहीं लगा। ओह, यह अवश्य ही एक फ्रांस का सींग रहा होगा। यह तुरही नहीं थी, क्योंकि बाइबल कोई अनिश्चित आवाज नहीं देती है। यह कहता है तुम पवित्र आत्मा को पाओगे, ना ही तुम पा सकते हो, तुम पाओगे। हर एक जन, कब तक? तुम्हारी संतान के लिए और तुम्हारी संतान की संतान के लिए, और वे जो आगे आने वाली हैं। जितनों को हमारा प्रभु परमेश्वर बुलाएगा, वो हर एक जाति और हर एक पीढ़ी में तुरही को फूकेगा और वे उसकी आवाज को सुनेंगे। वे इसे विश्वास करेंगे। वे लोग जो जीवन के लिए ठहराए गए हैं, आमीन, वे इसे विश्वास करेंगे, क्योंकि वे जानते हैं कि यह सुसमाचार की तुरही बज रही है। यह अनिश्चित नहीं है। हर एक योद्धा जानता है कि कैसे खड़ा होना है। अब आपने पतरस और यूहन्ना, याकूब और आरंभिक कलीसिया को देखा इस मार्ग में आगे बढ़ते हुए, क्योंकि तुरही, यीशु ने कहा तुम सारे संसार में जाकर सुसमाचार को प्रचार करो। मरकुस 16 देखो, विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे। हम पतरस, याकूब, यूहन्ना को देखते हैं, वे बाकी के व्यवस्थित होकर उस ओर आगे बढ़ते हैं, और हम किसी और मार्ग से मुड़ रहे हैं। इससे दूर एक आगे जा रहा है, दूसरा पीछे जा रहा है। एक कह रहा है तो ठीक है, यह दूसरे के लिए था, यह आवाज दूसरे के लिए थी। ओह नहीं, यह ऐसा नहीं हो सकता। सारी मसीही सेना तुरही को सुनती है। परमेश्वर ने कहा कि वो तुरही थी, वो इसे बदल नहीं सकता। यही वो ध्वनि है जिसके बारे में उसने कहा था कि यह आवाज सुनाई देगी। यह सब मनुष्य जान जाएंगे और कलीसिया चली जाती है। उनमें से कुछ उसके वास्तविक आगमन में विश्वास नहीं करते। बाइबल ने कहा कि वो आएगा, इसलिए हम उसके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यदि वो आज रात यहाँ नहीं होता है, तो हम सुबह को उसके लिए देख रहे होंगे। यदि वो यहाँ सुबह को नहीं होता है, तो हम कल रात को उसके लिए देख रहे होंगे और हम देखते रहेंगे। यदि हम सो जाते हैं, तो हम व्यर्थ में बेसुध नहीं हुए हैं, क्योंकि परमेश्वर की तुरही उस अंतिम तुरही को फूकेगी, और जो मसीह में मरे हुए हैं वे जी उठेंगे, और हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ मिलकर ऊपर उठा लिए जाएंगे, ताकि हवा में प्रभु से मिलें और हमेशा के लिए वहाँ पर रहें। यह तुरही की आवाज है। चाहे मैं जीवित रहूं या मैं चला जाऊं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आवाज को सुनूंगा, मैं उठूंगा। परमेश्वर की महिमा हो, उठो। ओह हाँ, जी हाँ, यीशु ने कहा कि मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनती है। वो प्रकट हुआ वचन था, जब वो इसी तरह से उसकी भेड़ें उसे जानती है। अब उस दिन में फरीसियों को और उनकी ओर देखें। ओह, उन्होंने कहा यह मनुष्य बाल-जबूल है। जब उसने कुएं पर स्त्री को बताया, जहाँ उसके पापों के बारे में उसके पति जो उसके हुए थे, जब उसने नतनिएल को बताया कि वो कहाँ पर था, उस पेड़ के नीचे जहाँ फिलिप्पुस ने उसे बुलाया था, अंजीर के पेड़ के नीचे,
प्रार्थना कर रहा था। क्यों? उस दिन के उन शिक्षकों ने कहा यह मनुष्य बालजबूल है, वो एक शैतान है, वो ज्योतिष विद्या को बताने वाला है। लेकिन पतरस, याकूब और यूहन्ना और उनमें से बाकी के साथ ऐसा नहीं था। वे इसे जानते थे। क्यों? वे जानते थे कि परमेश्वर ने कहा कि जब मसीहा आएगा, मूसा की प्रेरणा से भरी आवाज के नीचे वो एक भविष्यवक्ता होगा। और जब उन्होंने उन बातों को देखा जो उसने कहा, प्रकट हुआ और सिद्ध हुआ, वे जान गए कि यह भेड़ का भोजन था। वे जानते थे कि यह वो तुरही थी और उन्होंने इसका अनुकरण करना आरंभ कर दिया। मेरी भेड़ इसे जानती है क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन को प्रकट होते हुए देखा। अब आज के लोग वे विश्वास नहीं करते कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जैसी कोई चीज है यहाँ पर उतरा या कहीं पर जहाँ उनके पास पवित्र आत्मा है, और वे देखते हैं कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा बिल्कुल ठीक ठीक पूरी हो रही है। क्यों? मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनती है। वे उस तुरही की आवाज को जानते हैं क्योंकि यह बाइबल है। यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। वो अब भी ठीक ठीक इब्रानियों 13:8 है। मैं परवाह नहीं करता, अब इससे कोई जरा भी फर्क नहीं पड़ता कि कितने कलीसिया के सींग बज रहे हैं। हमारे पास बहुत से कलीसिया के गूंजने वाले भोपू या हॉर्न हैं। आप जानते हैं, चारों ओर हर कहीं गूंज रही है, कहते हुए ओ अद्भुत कामों के दिन बीत चुके हैं, दिव्य चंगाई जैसी कोई चीज नहीं है। ओ सच्ची भेड़ इसको नहीं सुनती है, लेकिन वे उस तुरही को सुनते हैं जो कि सकारात्मक है। वो कलीसिया का भोपू या हॉर्न कुछ भी आवाज को दे सकते हैं। आप हो सकता है देखो आज उनके पास क्या है। कलीसिया के भोपू एक इस ओर भाग रहा है और एक उस ओर भाग रहा है, और शैतान पीछे बैठा हुआ है, कहता है लड़के वे बस एक दूसरे से लड़ रहे हैं, बस ऐसा ही है, मुझे यहाँ तक अपने हाथ को भी नहीं हिलाना है। लेकिन भाई उन सभी को एक बार हथियार को लेने दो, सामान्य आदेश पर वापस आने दो। ओह प्रभु, तब आप आगे की ओर बढ़ते हुए मसीही योद्धाओं को देखेंगे। सही है, ना ही भोपू को सुन रहे हैं लेकिन तुरही को सुन रहे हैं। आइए बस 1 मिनट के लिए रुककर और पीछे जाकर और अब कुछ को देखेंगे। हम बंद करने जा रहे हैं क्योंकि मैं आपको यहाँ इतने लंबे समय तक रोक कर नहीं रखना चाहता हूँ। लेकिन आइए हम वापस जाएं और कुछ लोगों की ओर देखें जिन्होंने इस आवाज को सुना। आइए, और वे निश्चित थे। अब मैंने आपको दिखाया है कि बाकी सब कुछ अनिश्चित है। आइए कुछ क्षण के लिए एक पुराने चरित्र को लें। आइए भविष्यवक्ता अय्यूब को लें। अब वो मनुष्य एक परीक्षा में से होकर निकला, लेकिन वो जानता था कि परमेश्वर को होम बलि की आवश्यकता है। यही है जिसकी परमेश्वर ने मांग की, और यही सब उसकी मांग है। और कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके घर पर कितनी भी विपत्तियां आई, परमेश्वर हमेशा नहीं। जब आप किसी व्यक्ति के लिए कुछ गलत होते हुए देखते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसे परमेश्वर के द्वारा कोड़ा मारा जा रहा है। यह ऐसा नहीं हो सकता है कि वो परमेश्वर की इच्छा से बाहर है। वो अपने हृदय में जानता है कि क्या वो तुरही को सुन रहा है या नहीं। परमेश्वर ने इस होम बलि की मांग की और अय्यूब ठीक इस पर खड़ा रहा। बस ऐसा ही है। उन्होंने कहा, अय्यूब तुम एक गुप्त पापी हो, तुम कुछ तो गलत कर रहे हो। लेकिन वो अच्छी तरह से जानता था। वो ठीक वहीं पर बना रहा क्योंकि उसने तुरही की आवाज को सुना था, और वो ठीक इसके साथ वहीं पर बना रहा। और अंत में ठीक आगे अंतिम छोर पर जब वह शैतान को उस पर छोड़ा गया था और उसके परिवार को ले लिया, और उसने उसके बच्चों को ले लिया, उसके ऊँटों को लिया और उसके सारे धन दौलत को ले लिया और उसकी खुद की सेहत को बिगाड़ दिया। वो राख के ढेर पर बैठ गया। ऐसा दिखाई दिया कि सब कुछ चला गया था, लेकिन उसने फिर भी कहा, मैं जानता हूँ कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। अंत के दिनों में वो धरती पर खड़ा होगा। भले ही खाल के कीड़े इस शरीर को नष्ट कर दें, फिर भी मैं अपने शरीर में परमेश्वर को देखूंगा। इसके विषय में कुछ भी अनिश्चित नहीं था। क्या वहाँ था? ना ही। मैं एक प्रकार से सोचता हूँ कि वह जीवित है। उसने कहा, मैं जानता हूँ कि वो जीवित है और वो धरती पर अंतिम दिनों में खड़ा होगा। भले ही खाल के कीड़े इस शरीर को नष्ट कर दें, फिर भी मैं अपने शरीर में परमेश्वर को देखूंगा। ओह प्रभु, यह घटित हुआ। वो बहुत ही निश्चित था। अब्राहम एक दिन मैदान में चल रहा था। उसने परमेश्वर को कहते सुना, अब्राहम मैं ऐसा करने जा रहा हूँ। वो वचन को लिखे जाने से पहले अब्राहम से मिला था।
और उसने कहा, अब्राहम, मैं तुम्हें तुम्हारी पत्नी सारा से एक पुत्र देने जा रहा हूँ। और उस समय वह 65 वर्ष की थी और अब्राहम 75 वर्ष का था। और उन्होंने इसके लिए तैयारी की और उसे सबको बताने में लज्जा नहीं आई थी। वो जानता था कि उसे पुत्र होने जा रहा है। और बाइबल ने कहा, वो अविश्वास में से होते हुए परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर डगमगाया नहीं, लेकिन पूरी तरह यकीन हो गया था। आमीन, पूरी तरह से यकीन हो गया। इसका मतलब है कि उसने सर्वश्रेष्ठ से भेंट की है। आमीन, यही है, सर्वश्रेष्ठ मार्ग का आखिरी होता है, यही अंतिम बात है, यही सब है। उसने कहा, मैं पूरी तरह से मान लेता हूँ कि जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है, परमेश्वर उसे पूरा कर सकता है। क्या आप आज रात, क्या आप पूरी तरह से यकीन करते हैं कि यह पवित्र आत्मा है? क्या आप पूरी तरह से यकीन करते हैं यही जरिया है? क्या आप पूरी तरह से यकीन करते हैं वो एक चंगा करने वाला है? क्या आप पूरी तरह से यकीन करते हैं कि वो फिर से आ रहा है? क्या आप पूरी तरह से यकीन करते हैं कि वो कल, आज और युगानुयुग एक सा है? आमीन, पूरी तरह से यकीन है। जी हाँ, आइए एक और को लें। एलिया वहाँ पहाड़ पर खड़ा हुआ है। उसने इजाबेल के साथ विवाद किया था और उसका रंगा हुआ चेहरा, और वो एक प्रकार से इससे थक गया था। सभी महिलाएं उस प्रथम या प्रभावशाली महिला के रूप श्रृंगार के अनुसार करती थी। उस विषय में हो सकता है उभरे हुए नमूने के बाल काटना, और उस दिन में जो कुछ भी उनके पास बालों के काटने के नमूने थे, उसने इस पर इतना वाद विवाद किया था, यहाँ तक कि ये नौबत आ गई उसे वहाँ नीचे भेज दिया। परमेश्वर ने सीधे सीधे उससे कहा, वहाँ नीचे जाओ। तुम जानते हो, सप्ताह में यहाँ आसपास लगभग हर 2 या 3 दिन बारिश होती है, लेकिन तुम आहाब के पास खड़े होकर और तुम उसे बताओ, यहोवा यो कहता है, आकाश से ओस नहीं गिरेगी जब तक मैं से नहीं कहता। ओ प्रभु, उसने ऐसा नहीं कहा। अब आहाब हो सकता है यह इस तरह से काम करे। ओ नहीं, उसे पूरी तरह से यकीन हो गया था, कुछ भी अनिश्चित नहीं था। ओस नहीं गिरेगी, बारिश नहीं आएगी जब तक मैं इसके लिए नहीं बोलता। आमीन, महिमा। ओह क्यों उसने तुरही को सुना, यह निश्चित था। वो अपने परमेश्वर को जानता था। वो जानता था कि कुछ तो होगा। जब परमेश्वर ने उस वचन को बोला तो सारे आकाश और धरती टल जाएंगे। जब तक कि यह नहीं होता, इसे घटित होना था। उसे निश्चय ही यकीन हो गया था। अब उसने कहा, एलिया, मैं चाहता हूँ कि तुम उठकर वहाँ देश के सबसे सूखे स्थान में चले जाओ। उस पहाड़ पर चढ़ जाओ जहाँ पर कोई झरने नहीं है, लेकिन मेरे पास वहाँ तुम्हारे लिए एक है। उसे पूरी तरह से यकीन हो गया था। वो पहाड़ पर चढ़ गया और करीब नाले के पास बैठ गया। और अब मैं यहाँ पर क्या करूँ? मैंने पहले से ही कौवों को आज्ञा दे दी है कि वे तुम्हें भोजन खिलाएं। अब वे कौवे कैसे? अब 1 मिनट रुकें प्रभु। नहीं, तुरही ने आवाज को दिया था, यही काफी है। ये कैसे होने जा रहा है मैं नहीं जानता, मैं चिंता नहीं करता। देखा, इसके बारे में चिंता करना मेरा काम नहीं है, यह परमेश्वर का काम है। उसने कहा कि उसने कौवों को आज्ञा दी है। तो ठीक है प्रभु, क्या आप कृपया इसे मेरे लिए खोल देंगे और मुझे बताएंगे कि वे कहाँ, वे कौवे किस विद्यालय में गए हैं कि इब्रानी बोलना सीखें? किस तरह का? क्या वे गैस के चूल्हे पर खाना पकाते हैं या उनके पास लकड़ी की आग होती है, या वे इसे कैसे करते हैं? और वे कहाँ पर? वे किस तरह के जानवर को मारेंगे? वे तो बस एक छोटे से पक्षी हैं। कैसे वे मेरे लिए गाय को मारेंगे कि मेरे लिए गौ मांस के सैंडविच लाएं? देखा, समझे, इस पर सवाल नहीं उठाया गया था। परमेश्वर की वो तुरही, उसकी आवाज आगे गई और कहा, मैंने किया है। ना ही एलिया, मैं इसे कर सकता हूँ। मैंने इसे किया है, मैं इसे करूँगा, मैं इसे पहले ही कर चुका हूँ। आमीन। आज रात्रि यही हमारा परमेश्वर है। ना ही वो इसे करेगा, वो इसे पहले ही कर चुका है। आमीन, वो इसे पहले ही कर चुका है। आमीन। ना कि वो करेगा, वो कर सकता है, शायद वो करेगा, वो इसे पहले ही कर चुका है। मैंने कौवों को आज्ञा दे दी है। उसने अपने आत्मा को सारे मनुष्य को दिया। उसने उसकी आशीषों को दिया। वो ऊंचे पर चढ़ गया और मनुष्य को दान दिए। कोई तो इसे लेने जा रहा है, कोई तो इससे मुंह मोड़ देगा। यह मेरा काम नहीं है कि यह किस तरह से आता है। यह बस ऐसा है कि यह वहाँ पहुँच जाता है। परमेश्वर ने कहा कि यह ऐसा होगा और ऐसा ही है। पतरस ने कहा, पेंटिकॉस्ट के दिन पर जब मैं आऊंगा, तब मैं तुम्हें आत्मा दूंगा। और तुम मुझे जान लोगे कि मैं यीशु मसीह का ही हूँ। और तुम मुझे जान लोगे कि मैं यीशु मसीह का ही हूँ। और तुम मुझे जान लोगे कि मैं यीशु मसीह का ही हूँ। और तुम मुझे जान लोगे कि मैं यीशु मसीह का ही हूँ। और तुम मुझे जान लोगे कि मैं यीशु मसीह का ही हूँ। और तुम मुझे जान लोगे कि मैं यीशु मसीह का ही हूँ। और तुम मुझे जान लोगे कि मैं यीशु मसीह का ही हूँ। और तुम मुझे जान लोगे कि मैं यीशु मसीह का ही हूँ। और तुम मुझे जान लोगे कि मैं यीशु मसीह का ही हूँ। और तुम मुझे जान लोगे कि मैं यीशु मसीह का ही हूँ। और तुम मुझे जान लोगे कि मैं यीशु मसीह का ही हूँ। और तुम मुझे जान लोगे कि मैं यीशु मसीह का ही हूँ। और तुम मुझे जान लोगे कि मैं यीशु मसीह का ही हूँ। और तुम मुझे
तुम में से हर एक जन पश्चाताप करे और अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले और तुम पवित्र आत्मा के दान को पाओगे। ये कैसे आने वाला है मैं नहीं जानता। वो प्रतिज्ञा तुम्हारे संतान के लिए है, उनके लिए जो आगे आने वाले हैं, यहाँ तक कि जितनों को प्रभु हमारा परमेश्वर बुलाएगा। अब आप इसको समझा नहीं सकते। तुरही ने आवाज को दिया है और मैं इसका विश्वास करता हूँ। मैंने इसका पालन किया और इसे पा लिया। आमीन। अब इस पर एक बार मुझसे विवाद करने का यत्न करते हैं। आमीन। ओह, मैं सिद्ध नहीं हूँ। नहीं। उस रात की तरह वो बूढ़ी अश्वेत बहन, उसने कहा, प्राचीन, क्या मैं गवाही दे सकती हूँ? जी हाँ महोदया। उसने कहा, मैं इस एक बात को कहना चाहती हूँ। उसने कहा, मैं वो नहीं हूँ जो मैं बनना चाहती हूँ। और उसने कहा, मैं वो नहीं हूँ जो मुझे होना चाहिए। लेकिन एक बात है जो मैं जानती हूँ, मैं वो भी नहीं हूँ जो मैं हुआ करती थी। तो इसी तरह से अब हम इसके बारे में महसूस करते हैं, मैं वो नहीं हूँ जो मैं हुआ करता था, क्योंकि मैं आज रात बचाया गया हूँ परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा और पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को पाया है उस आज्ञा पर। इससे वहाँ पेंटिकॉस्ट के दिन पर उंडेला गया था, प्रतिज्ञा दी गई थी और मैंने इसका विश्वास किया। कुछ भी अनिश्चित नहीं। मैंने आवाज को सुना है, मैंने इसका पालन किया और मैं निश्चित हूँ कि ऐसा ही है। निश्चित रूप से मैं जानता हूँ कि यह है। यकीनन शिमोन एक बूढ़ा संत जो लगभग 80 वर्ष का था, यहाँ तक कि एक भविष्यवक्ता को भी धरती पर होने के सैकड़ों वर्ष हो गए थे, लेकिन एक महान प्रतिष्ठा के साथ घूम रहा था। पवित्र आत्मा ने एक दिन उससे बात की, कहा, शिमोन, तुम जानते हो तुम तब तक नहीं मरोगे जब तक तुम प्रभु के उद्धार को नहीं देख लेते। महिमा। हो सकता है वो महायाजक अपनी दाढ़ी को कुछ समय रगड़ रहा हो और कहा, शिमोन, तुम्हें अपनी दाढ़ी को दूसरी ओर से कंघी करना चाहिए। उसने कहा, इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ता। तुम कैसे जानते हो कि तुम सही हो? पवित्र आत्मा ने मुझे ऐसा बताया, मैं नहीं मरूंगा। क्यों शिमोन, क्यों? तुम ठीक अभी मरने जा रहे हो। ओह, मैं परवाह नहीं करता कि तुम क्या कहते हो, लेकिन परमेश्वर ने मुझे बताया कि मैं मृत्यु को नहीं देखूंगा जब तक मैं उसके उद्धार को नहीं देख लेता। कुछ भी अनिश्चित नहीं। मैं नहीं मरूंगा। मैं मृत्यु को नहीं देख सकता जब तक मैं उसे नहीं देख लेता। आमीन। ऐसा ही है। तुम इसे कैसे करने जा रहे हो शिमोन? ये मेरा काम नहीं है। वो कहाँ पर है शिमोन? मैं नहीं जानता। तुम कैसे जानते हो कि तुम उसे देखने जा रहे हो? परमेश्वर ने ऐसा कहा है। ऐसा ही है। यह वचन है। मैं मृत्यु को नहीं देखूंगा जब तक मैं उसे नहीं देख लेता। ओह प्रभु, ओह बेचारा बूढ़ा व्यक्ति, बिल्कुल उसका दिमाग ठिकाने पर नहीं है। तुम जानते हो, इसलिए उसे अपने हाल में छोड़ दो। लेकिन जो भी हो, उसने उसे देखा। जी हाँ श्रीमान, परमेश्वर उन लोगों के लिए मार्ग को बनाता है जो उसके वचन को लेंगे। यीशु जब वो यहाँ धरती पर था और वो वहाँ लाजरस की कब्र पर खड़ा था, यह इससे पहले जब वह लोगों के साथ बातचीत कर रहा था, इस बारे में बात कर रहा था कि वो कैसे अब तक 50 वर्ष का भी नहीं हुआ था, और कहा कि उसने अब्राहम को देखा है। आपने ध्यान दिया कि वो कितना सकारात्मक था। उसने कहा, इससे पहले कि अब्राहम था, मैं हूँ। ना ही मैं था या मैं होऊंगा, लेकिन मैं हूँ। मैं सकारात्मक हूँ। तब उसने लाजरस की कब्र पर कहा, इसके पहले कि वो वहाँ जाता, उसने कहा, मार्था को बताया। उसने कहा, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ। ना ही मुझे होना चाहिए या मैं होऊंगा, लेकिन मैं हूँ। आमीन। यदि तू यहाँ पर होता तो मेरा भाई नहीं मरता, लेकिन अब भी प्रभु, जो कुछ भी तू परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर तुझे दे देगा। उसने कहा, तेरा भाई फिर से जी उठेगा। ओह, वो अंतिम दिनों में जी उठेगा। सामान्य पुनरुत्थान पर वो एक अच्छा लड़का था। हाँ, मैं विश्वास करती हूँ कि वो जी उठेगा। लेकिन यीशु ने उसे थोड़ा अपने आप को सीधा किया, ऊपर हुआ, कहा, लेकिन मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ। ना ही मैं होऊंगा, मुझे होना चाहिए या आदि, मैं हूँ। वहाँ कुछ भी नहीं है। वहाँ कुछ भी डगमगाता हुआ इसके विषय में हिलता हुआ नहीं है। कुछ भी अनिश्चित नहीं। यह सकारात्मक था। मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ। वो जो मुझ पर विश्वास करता है, यद्यपि वो मर भी जाए तो भी वो जीवित रहेगा। जो कोई भी जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है, वो कभी नहीं मरेगा। ना ही हो सकता है वे ना जिए, वे शायद नहीं जिएंगे, वे नहीं मरेंगे। इसके बारे में कुछ भी अनिश्चित नहीं है। वे नहीं मरेंगे। वो जो मेरे वचनों को सुनता है और उस पर विश्वास करता है जिसने मुझे भेजा है,
उसके पास अनंत जीवन है और यहाँ तक कि न्याय में भी नहीं आएंगे, लेकिन मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। उन्हें न्याय में नहीं आना चाहिए, वे न्याय के लिए नहीं आएंगे। आमीन। उसने मेरे न्याय को ले लिया। वहाँ कोई काम नहीं है। आमीन। वहाँ आप हैं, मृत्यु से जीवन में प्रवेश कर चुके। ओह, अब उसने कहा कि उसने इससे विश्वास किया। अब यीशु ने कभी नहीं कहा, ठीक है, तुम जानती हो कि तुम यह विश्वास करती हो और तुम जानती हो कि मैं वचन हूँ और तुम जानती हो कि मैं वो हूँ जो आने वाला था। तुमने इसे स्वीकार किया है, तुम इसे विश्वास करती हो। मैं तुम्हें बताऊंगा कि हम क्या कर सकते हैं। आओ हम प्राचीनों को एक साथ लें और वहाँ जाकर और देखें कि क्या हम इसके विषय में कुछ भी कर सकते हैं। नहीं नहीं, उसने कहा, मैं करूँगा। ना ही वहाँ जाकर और देखते हैं कि क्या मैं उसे जिलाकर खड़ा कर सकता हूँ। मैं जाकर उसे जगाऊंगा। आमीन। ना ही मैं कोशिश करूंगा, मैं करूंगा। कुछ भी अनिश्चित नहीं। यह कोई अनिश्चित आवाज नहीं थी। जब उसने कहा मैं करूंगा, मैं करूंगा, और उसी एक ने कहा मैं करूंगा, आपसे एक प्रतिज्ञा की है। हालेलुया। ओह प्रभु, आमीन। मैं जाकर और उसे जगाऊंगा। उसने फिर से कहा, इस मंदिर को ढा दो और मैं देखूंगा कि मैं इसके बारे में क्या कर सकता हूँ। तुम इस मंदिर को नष्ट कर दो और मैं इसे 3 दिनों में फिर से खड़ा कर दूंगा। कुछ भी अनिश्चित नहीं। अब मैं कोशिश करूंगा। तुम सब वहाँ खड़े होकर देख सकते हो कि मैं इसे कर सकता हूँ या नहीं। नहीं, मैं इसे जिलाकर खड़ा करूंगा। कुछ भी अनिश्चित नहीं। मैं इसे जिलाकर खड़ा करूंगा। तुम इसे नष्ट कर दो, मैं इसे उठाकर खड़ा करूंगा। ओह प्रभु, क्यों? वह जानता था कि वह वो व्यक्ति था वचन में जिसके विषय में दाऊद ने बोला था, मैं उसके प्राण को अधोलोक में नहीं छोड़ूंगा, ना ही मैं अपने पवित्र जन को सड़ने दूंगा। और वह जानता था कि वह उस वचन की प्रतिज्ञा में शामिल था, तो इसलिए वो सकारात्मक था। अब क्या हम उतने ही सकारात्मक नहीं हो सकते हैं? हम उसे दूसरी बातों के लिए उदाहरण में लेते हैं। जब तक परमेश्वर का वचन इसे कहता है, क्या हम वचन के बारे में उतने सकारात्मक नहीं हो सकते हैं जितना वो इसके विषय में था? मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ, मैं इसे फिर से जिलाऊंगा। आमीन। क्यों? वो जानता था कि वचन ने इसके विषय में बोला है और वो यकीनन आगे आएगा। यदि मैं वहाँ यूहन्ना 5:24 में वो व्यक्ति हूँ, वह जो मेरा वचन सुनता है और उस पर विश्वास करता है जिसने मुझे भेजा है, उसके पास अनंत जीवन है और मैं उसे अंतिम दिनों में फिर से जिलाऊंगा। वो न्याय में नहीं आएगा, मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। यही हम हैं। हम किस बात से डरते हैं? क्या बात है? इससे क्या फर्क पड़ता है कि आप कौन से ब्रांड के कपड़े पहनते हैं? आप अपने आप को यह, वो या कुछ और कहते हैं। हम परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर की संतान हैं। हम परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा पवित्र आत्मा से भर गए हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है कि यह वाला वो है या यह ये है? यदि वो एक प्रेस्बिटेरियन, मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट है, यदि वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है तो उसमें पुनरुत्थान का जीवन है। आमीन। जी हाँ। अब पेंटिकॉस्ट के दिन पर यीशु ने उन्हें लूका 24:49 में बताया, देखो मैं एक प्रतिज्ञा को भेजता हूँ, ना ही मैं शायद इसे कर सकता हूँ, मैं देखूंगा कि मैं इसके बारे में क्या कर सकता हूँ। मैं अपने पिता की प्रतिज्ञा को तुम पर भेजूंगा, लेकिन वहाँ यरूशलेम नगर में जाओ और तब तक प्रतीक्षा करो जब तक तुम सामर्थ्य से संपन्न न हो जाओ। अब क्या हो यदि वे साथ साथ प्रतीक्षा करते हैं, कहते हैं ओह 6 दिन, वे कहते हैं हम किस बात पर रुके हुए हैं। मैं सोचता हूँ कि हमें इसे विश्वास के द्वारा स्वीकार कर लेना चाहिए। क्या तुम ऐसा नहीं सोचते? क्या हो यदि याकूब ने कहा होता, 9वें दिन पर कहा होता, शमून 1 मिनट के लिए यहाँ आओ। तुम जानते हो उस दिन मुझे एक प्रकार की विचित्र अनुभूति हुई थी, देखा, और तुम जानते हो कि मैं क्या विश्वास करता हूँ? मैं सोचता हूँ कि वो बस नहीं चाहता कि हम यहाँ पर रुके रहें। मैं विश्वास करता हूँ कि हमें यह पहले ही मिल चुका है। क्या तुम ऐसा नहीं सोचते? आओ अपने काम के साथ आगे बढ़ें। आओ हम अपनी सेवकाई को जारी रखें। ओह ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। क्यों? वे जानते थे कि भविष्यवक्ता ने कहा है। अब सुनना, भविष्यवक्ता ने कहा अवश्य है कि आज्ञा पर आज्ञा हो, नियम पर नियम होना चाहिए, पंक्ति पर होना चाहिए, थोड़ा यहाँ और थोड़ा वहाँ। जो अच्छा है उसे पकड़े रहो, क्योंकि हकलाते होठों और अन्य जुबान से मैं इन लोगों से बात करूंगा
और ये विश्राम है, वो सबत। वे जानते थे कि कुछ तो बात को जगह लेना था। जब ये आया, मैं अंतिम दिन में अपनी आत्मा को ढेलूंगा। योएल 2:28 यह अंतिम दिनों में पूरा होगा। परमेश्वर यूं कहता है, मैं अपनी आत्मा को सब प्राणियों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। मैं अपने दास और दासियों पर मैं अपनी आत्मा में से उस दिन पर उंडेलूंगा। मैं ऊपर आकाश में और नीचे धरती में चिन्ह को दिखाऊंगा और आग और धुआं और भाप। वे जानते थे कि पवित्र आत्मा के आगमन के साथ साथ कुछ अनुभव होना था। वे अनिश्चित आवाज को नहीं ले रहे थे, लेकिन जब उन्होंने महसूस किया कि कुछ तो गतिविधि हो रही है और बाइबल के प्रमाण को इसके साथ बढ़ते हुए देखा, वे अनिश्चित नहीं थे। ठीक बाहर रास्तों पर वे निकल पड़े। मुझे क्षमा करें, ओह प्रभु। वे निश्चित थे कि यह पवित्र आत्मा था। आप जानते हैं कि वे कितने निश्चित थे। इतना तक पतरस, वह छोटा सा अशिक्षित व्यक्ति, एक लट्ठे पर या एक बक्से पर कूद पड़ा, या कहीं तो कहा, तुम यहूदिया के लोगों। छोटी सी छाती एक मुर्गे की तरह बाहर की ओर तनी हुई थी। उसने कहा, तुम यहूदिया के लोगों, तुम जो यरूशलेम में रहते हो, कुछ समय पहले मैं तुमसे डरा हुआ था, अब मैं डरा हुआ नहीं हूँ। ये बात तुम जान लो और मेरे शब्दों को कान लगाकर सुनो। ये लोग नशे में नहीं है जैसा कि तुम सोचते हो कि यह नशे में है, लेकिन यह वो है। हम आशा करते हैं कि यह वही है, हम सोचते हैं कि यह वही है। उसने कहा, यह वही है जिसके विषय में योएल भविष्यवक्ता के द्वारा बोला गया था। हालेलुया। इसके विषय में कुछ भी अनिश्चित नहीं है। यह वही है जिसके विषय में योएल भविष्यवक्ता के द्वारा बोला गया था। ओह प्रभु। यीशु ने मरकुस 16 में कहा, उसकी कलीसिया को आज्ञा दी, तुम सारे संसार में जाकर सुसमाचार प्रचार करो। शायद ये चिन्ह होने चाहिए, वे होंगे, कभी तो एक बार हो सकता है। वे विश्वास करने वालों के साथ साथ जाएंगे। ये चिन्ह उनके पीछे जाएंगे जो विश्वास करते हैं। मेरे नाम में वे शैतानों को निकालेंगे, वे नई नई भाषा में बोलेंगे। यदि वे सांप को भी उठा लेंगे या घातक वस्तु भी पी जाएं, तो इससे उन्हें कोई हानि नहीं होगी। यदि वे बीमारों पर हाथ रखेंगे तो वे चंगे हो जाएंगे। ना ही हो सकता है वे करेंगे। ये चिन्ह उनके पीछे पीछे जाएंगे जो विश्वास करते हैं। मैं इसे संक्षेप में बताऊंगा। भाइयों बहनों, अगले कुछ मिनटों के लिए मैं इसे विश्वास करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि हर एक चीज, कोई भी चीज जो इसके विरोध में है, सही नहीं है। मैं विश्वास करता हूँ हर एक चीज जो इसके विरोध में है गिर जाएगी। मैं विश्वास करता हूँ, मैं परवाह नहीं करता कि कितने साम्यवाद या इनमें से कितने ये वाद और वो वाद और कलीसियावाद और रोमनवाद और अन्य सारे हों, अमेरिकीवाद और बाकी का सब कुछ गिर जाएगा। लेकिन वो वचन अनंत काल तक बना रहेगा, क्योंकि यह एक वचन है और इससे पहले कि यह एक वचन हो, इसे एक विचार होना है और एक शब्द एक व्यक्त किया हुआ विचार होता है। और परमेश्वर अनंतता में यह उसके मन में आया, उसने अपने विचारों को व्यक्त किया, यह एक वचन बन गया और वचन को प्रकट होना है। यही वो कारण है जब उसने एक मसीहा के लिए बोला, वहाँ पर एक मसीहा को आना था। उसने बोला कि अंत के दिनों में एक कलीसिया होगी, उस पर बिना धाक या छुरी के वहाँ एक कलीसिया होगी। हालेलुया। उसने इसे कहा, मैं उसके वचन को लेता हूँ, मैं इसे विश्वास करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि उसने पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा हर एक विश्वासी से की है जो विश्वास करेगा। मैं विश्वास करता हूँ कि पतरस पेंटिकॉस्ट के दिन जब उसने उस महत्वपूर्ण उद्देश्य को प्रचार किया और उन सब को बताया कि पश्चाताप करो और बपतिस्मा लो और ये चिन्ह आएंगे, और ऐसा जो कोई भी प्रभु के नाम को पुकारेगा वो बच जाएगा। मैं विश्वास करता हूँ कि यह सत्य है, उसी पर खड़ा हूँ। मैंने इसे प्रकटीकरण में देखा है। मैं जानता हूँ कि मैं इससे लड़ रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि मैं कदम उठाने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे पहले कि मैं एक कदम को बढ़ाऊं, मुझे हर एक उलझन को निकाल कर अलग करना होगा। हरी पीली घास को, बाकी की हर एक चीज की इसे रास्ते से हटाऊं। लेकिन हर बार जब आप एक कदम को उठाते हैं तो आप आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं। आमीन। बस चाकू को लें और उसे काट दें। आप में से बहुत से लोगों को पॉल राडर याद होंगे, जो बहुत ही बहुमूल्य मित्र हैं। मैं बस एक लड़का प्रचारक ही था, बच्चा सा। मैं अक्सर फोर्ट वेन जाया करता था। रेडिगर टैबरनेकल में उससे सुनने के लिए। महान बड़ा व्यक्ति वो पीछे की ओर जाता, अपनी पतलून को ऊपर खींचता, अपने हाथ को ऊपर उठाता
और भालू की तरह घुर्राता, और मैं सोचता कि वह पुलपिट में से होकर कूदने जा रहा है जब वह और वो एक विषय के साथ आरंभ करता। जी हाँ, उत्पत्ति में और प्रकाशित वाक्य में समाप्त करता। सारा आगे और पीछे बातों को लेता। पॉल पूर्ण रूप से एक मनुष्य ही था। एक दिन बात करते हुए उसने कहा, मैं ओरेगन में एक लकड़हारा हुआ करता था जहाँ से वो आया था। कहा, एक दिन आप जानते हैं, उसने कहा, मैं बस मिशन के कार्य क्षेत्र में था, कहीं तो बहुत ही दूर। अब मैं भूल गया कि यह कहाँ पर था, और वो मिशनरी का काम कर रहा था। उसने परमेश्वर में विश्वास किया, जीवे चंगाई में विश्वास किया। और पॉल ने कहा, ठीक यहाँ पर जहाँ आज संसार की कलीसिया खड़ी होती है, उसने कहा, यदि मैं अपने अनुग्रह के संदेश को गर्म जोश से भरे पेंटिकॉस्टल को बेच देता, उसे करने की बजाय जो मैंने यहाँ आपके समूह के साथ किया है, कहा, और अपने आप को चिंता में डाल दिया है, एक ऐसे स्थान पर आ गया जहाँ हजारों गुना हजारों डॉलर का कर्ज था। मैंने अपने आप को चिंतित किया है, इतना तक कि मुझे कैंसर हो गया और अब मैं मर रहा हूँ। यदि मैंने अपने अनुग्रह के संदेश को गर्म जोश से भरे पेंटिकॉस्टल को बेच दिया होता, तो परमेश्वर ने मुझे इसके लिए बहुतायत से आशीषित किया होता। तो ठीक है। उसने कहा कि वो वहाँ जंगलों में था और उसे काले पानी का बुखार या ऐसा ही कुछ और हो गया। यह भयानक था और वो बहुत दूर जंगलों में था और दिव्य चंगाई में एक दृढ़ विश्वासी था। और उसने कहा कि वो बीमार और बीमार होता चला गया। उसने प्रार्थना की और कुछ मिशनरियों ने कहा कि वे बस एक नाव लेकर और जाकर एक डॉक्टर को बुलाने जा रहे थे, क्योंकि डॉक्टर को लेने में उन्हें बहुत दिन लग जाते थे। और उसने कहा, मैं ऐसा मत करो, बस इसे ऐसे ही छोड़ दो। कहा, यदि परमेश्वर मुझे चंगा नहीं करता है तो मैं घर आ रहा हूँ। इसलिए उसने कहा कि उसकी पत्नी उसके साथ कमरे में रुकी हुई है। यह काला और काला होता जा रहा था और कहा, उसने अपनी पत्नी को बुलाया। कहा, प्रिय, मेरा हाथ पकड़ो। कहा, बस मेरे लिए प्रार्थना करते रहो, अब अंधेरा होता जा रहा है। कहा, मैं विश्वास करता हूँ कि छाया मेरे चारों ओर गिर रही है। उसने कहा, बस मेरा हाथ पकड़ो और प्रार्थना करो जबकि मैं बाहर जाता हूँ। उसने परमेश्वर से मिलने के लिए अपने आप को तैयार कर लिया। वो बस एक प्रकार से अवचेतन में चला गया और उसने कहा कि उसने सपना देखा कि वह फिर से यहाँ ओरेगन में वापस आ गया था, एक युवा व्यक्ति के रूप में लकड़ी काट रहा था। और कहा, छावनी के मालिक ने कहा, पॉल, यहाँ पहाड़ी के एक फलाना किनारे पर जाकर और कोई एक पेड़ को गिराना, उसका आकार फलाना है। उसने कहा कि वो अपने युवा पैरों के साथ ऊपर पहाड़ की ओर भागा और पेड़ को नीचे गिरा दिया और उसे काट दिया और कुल्हाड़ी को नीचे अटका दिया। उसने कहा कि किस तरह से वह नरम देवदार, उसकी तेज बड़ी दोनों ओर काटने वाली कुल्हाड़ी देवदार में बहुत अच्छी तरह से अंदर चली गई, और कहा कि उसने इसे पकड़ लिया है। सोचा, तो ठीक है, मैं अब इसे उठाकर पहाड़ी से नीचे ले जाऊंगा। अच्छा बलवान पुरुष, कहा, मैं अभ्यास करता कि कैसे अपने घुटनों को पास रखकर अपनी पीठ से वजन उठाना है। मनुष्य का सबसे बड़ा हिस्सा, उसकी ताकत पीठ, कंधों और पैरों के पीछे हिस्से में होती है। वो कहता, मैं एक बड़ा लकड़ी का लट्ठा उठाता, उसे अपने कंधे पर रखता और चला जाता। लेकिन कहा, यह तो बस एक साधारण लट्ठा था। लेकिन कहा, मुझे क्षमा करें। कहा, मैं बस उस लट्ठे को नहीं हिला सकता, मुझे क्षमा करें। उसने कहा, मैं बस उस लट्ठे को नहीं हिला सकता था। उसने कहा, मैंने कश्मकश किया और मैंने कश्मकश किया और मैंने इसे लेने की कोशिश की और मैं बस इसे नहीं कर सका। उसने कहा, मैंने अपनी सारी शक्ति मुझ में से निकाल कर लगा दी। उसने कहा, मैं बस उस लट्ठे को नहीं हिला सकता था। और कहा, आखिरकार मैं इतना कमजोर पड़ गया, मैं बस पेड़ के पास बैठ गया और पसीने को पोंछने लगा। मैं बस थक गया था। और कहा, थोड़ी देर बाद मैंने अपनी स्वामी की आवाज सुनी, लेकिन कहा, यह सबसे मधुर आवाज थी जिसे मैंने कभी सुनी थी। और कहा, जब मैं मुड़ा तो उस आवाज ने मुझसे कहा, पॉल। और मैंने कहा, जी हाँ स्वामी, ये क्या है? कहा, तुम इसके लिए किस बात पर खींचतान कर रहे हो? उसने कहा, ठीक है, आपने मुझे इसे छावनी में लाने की आज्ञा दी है और मैंने बस अपने आप को इसे लाने के लिए थका दिया है। मैं बस इसे नहीं कर सकता स्वामी। उसने कहा, पॉल, क्या तुम उस जल की धारा को ठीक वहाँ पर बहते हुए नहीं देखते? कहा, हाँ। कहा, वो पानी की धारा ठीक नीचे छावनी की ओर जाती है।
तुम इसे पानी में क्यों नहीं फेंक देते? क्यों नहीं इस पर कूदकर और सवारी करके छावनी की ओर चले जाते? कहा, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। इसलिए उसने तब इसे धकेलकर पानी में डाल दिया, इस पर छलांग लगाई। कहा, ओह प्रभु, वो पानी के चींटों को छालने लगा और कूद रहा था और अपनी जोर की आवाज से चिल्ला रहा था। जब वो लहरों पर ऊपर नीचे हो रहा था और पानी में से होते हुए हर एक चीज इस लट्ठे पर सवार होकर नीचे जा रहा था, चिल्ला रहा था, मैं इस पर सवारी कर रहा हूँ, मैं इस पर सवारी कर रहा हूँ। उसने कहा, पहली बात, वह अपने आप में आया। वह ठीक बाहर मंजिल के बीच में था और उसकी पत्नी उसके साथ चिल्ला रही थी। वो चिल्ला रहा था, मैं इस पर सवारी कर रहा हूँ, मैं इस पर सवारी कर रहा हूँ, मैं इस पर सवारी कर रहा हूँ। भाइयों, राष्ट्र टूट रहे हैं, इजराइल जाग रहा है। वे चिन्ह जो बाइबल ने पहले से बताए, अन्य जाति के दिन गिने हुए हैं और भारी सतावट के साथ वापस लौट आओ, हे बिखरे हुए अपनों की ओर। परमेश्वर के वचन का यह संदेश सत्य है। जीऊं या मरूं, मैं इस पर सवारी कर रहा हूँ। मैं इसके साथ विवाद नहीं कर रहा हूँ, मैं इसके बारे में विवाद करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैंने बस इसे ले लिया है और मैं इस पर सवारी कर रहा हूँ। आलोचकों को उठने दो, मैं हर एक राइफल से गोली चलाऊंगा। मैं इन दिनों में से एक दिन शिविर में आ रहा हूँ, परमेश्वर के वचन पर सवार होकर। आमीन। मेरा वहाँ पहुँचना निश्चित है। आइए हम प्रार्थना करें। आप क्यों अपने पाप के बोझ के साथ खींचातानी करेंगे? आपकी ऐसी स्थिति क्यों होगी कि आप नहीं जानते कि आप कहाँ खड़े हैं? एक कलीसिया से दूसरे कलीसिया की ओर दौड़ रहे हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर। आप क्यों इसे आज रात क्रूस पर नहीं डालते और क्यों नहीं वचन पर सवारी करते हैं? क्यों नहीं आप आज रात्रि परमेश्वर की प्रतिज्ञा को लेकर और उस गंदगी से बाहर निकल जाते हैं, उस बड़े नीले रंग में इस तरह से खुला हुआ। इसके साथ खींचातानी मत करो, इसके साथ चिंता मत करो, बस इसे विश्वास करें, इसे स्वीकार करें। यह एक ऐसा राज्य है जिसे हिलाया नहीं जा सकता। इस पर सवारी करें। यदि आप आज रात बीमार हैं, तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा को लें। मैं प्रभु हूँ जो तेरे सारे रोगों को चंगा करता हूँ। मैं कैसे चंगा होऊंगा भाई ब्रैनम? डॉक्टर कहता है कि मुझे हृदय की बीमारी है, मुझे कैंसर है, मुझे ये है, वो है, यह जो भी है। मैं बहरा, गूंगा हूँ, मैं अंधा हूँ, जो भी हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? बस परमेश्वर की प्रतिज्ञा को स्वीकार करें और उस पर सवारी करें। आइए एक बड़ी छड़ी को लेते हैं और इसे यहाँ चलाते हैं और इसके ऊपर लिखते हैं, विश्वास की प्रार्थना आज रात की गई है, मैं इस पर सवारी करने जा रहा हूँ। बाइबल ने कहा, विश्वास की प्रार्थना बीमार को बचा लेगी और परमेश्वर उसे उठाकर खड़ा करेगा। यदि उसने पाप किया है तो उसे क्षमा किया जाएगा। मैं इस पर सवारी कर रहा हूँ, मैं इसे विश्वास करता हूँ। यदि आपने गलत किया है, यदि आप आज रात हठी हैं, वो जो अपने आप को ढांपता है वो सफल नहीं होगा, लेकिन वह जो अपने पाप को अंगीकार कर लेगा उस पर दया की जाएगी। इसे स्वीकार क्यों नहीं करते? तो ठीक है, मुझे क्या करना चाहिए भाई ब्रैनम? इसे अंगीकार करें और फिर इस पर सवारी करें। परमेश्वर ने ऐसा कहा, यह आपको सीधे आपके पाप से दूर ले जाएगा। क्या वो व्यक्ति आज रात यहाँ पर है जिसने कभी भी अपने पाप के उद्धार के लिए परमेश्वर पर अपना वास्तविक भरोसा नहीं रखा है और आप प्रार्थना में याद करवाना चाहते हैं जब हम बंद करते हैं? क्या आप बस अपने हाथ को उठाकर कहेंगे, मेरे लिए प्रार्थना करे भाई ब्रैनम, मैं अपनी चिंताओं को दूर करना चाहता हूँ। परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं निकालना चाहता हूँ, परमेश्वर आपको आशीष दे महोदया। मैं अपनी चिंताओं को दूर करना चाहता हूँ, परमेश्वर आपको आशीष दे भाई। परमेश्वर आपको वहाँ पीछे आशीष दे श्रीमान, परमेश्वर आपको आशीष दे युवा महिला। तो ठीक है, ये सही है, परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं अपनी चिंताओं को उस पर डालना चाहता हूँ और बस अब उसकी प्रतिज्ञा पर सवारी करना चाहता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि उसने प्रतिज्ञा की है, वो जो मेरे पास आएगा मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। ना कि मैं कैसा महसूस करता हूँ। मेरे लिए कल रात प्रार्थना की गई थी भाई ब्रैनम, मैं कुछ अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ। इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं अपनी भावनाओं पर सवारी नहीं कर रहा हूँ, मैं उसके वचन पर सवारी कर रहा हूँ। यह उसकी प्रतिज्ञा है। भाई ब्रैनम, मैं 4 या 5 बार वेदी पर गया हूँ, पवित्र आत्मा को पाने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे यह कभी नहीं मिला। इसका कुछ मतलब नहीं है, बस ठीक उस लट्ठे पर बने रहें। यह आपको सीधे सीधे छावनी में ले जाएगा, पहिलोटों की छावनी में, पवित्र लोगों की छावनी में। आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे।
बस अपने लट्ठे पर बने रहें और चिल्लाएं और परमेश्वर की स्तुति करते हुए बस जितना जोर से आप चिल्ला सकते हैं चिल्लाएं। इसे करने का यही तरीका है। जबकि हमने अपने सिरों को झुकाया है, क्या आप वास्तव में इस पर सवारी करना चाहते हैं? तब वह छोटी सी चीज जो आपके हृदय में गुदगुदा रही है, क्या आप यहाँ पर आकर और वेदी के सामने 1 मिनट खड़े रहना चाहेंगे? और आइए हम प्रार्थना करें और आप पर हाथ रखें। आपके आने पर हमें खुशी होगी। आइए उस छोटी सी चीज को लेते हैं जो आज रात आपके हृदय के इर्द गिर्द रखी हुई है और कहती है तुम जानते हो तुम गलत हो। अब अपना हाथ उठाओ तो ठीक है। आप लट्ठे पर कदम रखते हैं, उसकी प्रतिज्ञा का लट्ठा, वो पेड़, वो क्रूस जो काटा गया था। अब अपने हाथों को इस क्रूस के चारों ओर रखें, ठीक यहाँ चलकर आएं और कहें अब मैं इस पर सवारी करने जा रहा हूँ। ठीक अभी मैं इसका विश्वास करने जा रहा हूँ, मैं इसे स्वीकार करने जा रहा हूँ। मैं इसे विश्वास करता हूँ, मैं कभी नहीं बदलूंगा। मैं ठीक उस वचन के साथ बना रहूंगा जब तक वो एक की पुष्टि नहीं हो जाती, और उसके बाद उस एक की पुष्टि हो जाती है। मैं ठीक वहाँ पर पहुँचने जा रहा हूँ और दूसरे पर चढ़ूंगा और सीधे आगे सवारी करना आरंभ करूंगा। देखा? और वचन दर वचन, कदम दर कदम आप हर उस चीज के अधिकारी हो जाएंगे जिसकी परमेश्वर ने आपसे प्रतिज्ञा की है, क्योंकि सारी बातें संभव है उसके लिए जो उस पर सवारी करेगा। उसकी प्रतिज्ञा पर सवार हो जाएं, क्योंकि यह निश्चित है कि आपको छावनी में ले आएगा। यह आपको परमेश्वर की उपस्थिति में ले आएगा। क्या अब आप आएंगे जबकि हम अपने सिरों को झुकाए हुए हैं और किसी के लिए भी मांगे जो वेदी पर खड़ा होना चाहेगा, बस कुछ क्षण के लिए प्रार्थना के लिए? मैं इस पर सवारी कर रहा हूँ प्रभु। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ मेरे सारे संदेह झरने में गाड़े गए हैं। प्रभु मैं आ रहा हूँ, मैं इसे विश्वास करता हूँ। मैं आज रात सीधे वचन पर कदम रख रहा हूँ और मैं इसे अपने पूरे हृदय से विश्वास करने जा रहा हूँ। मैं आपको आपके वचन पर ले रहा हूँ। एक बहुमूल्य महिला यहाँ वेदी पर खड़ी है कि परमेश्वर को प्रमाणित करे कि उसका मतलब व्यवसाय से है। क्या आप नहीं आएंगे? जिनके सिर झुके हुए थे और आपके हाथ ऊपर उठे हुए थे और प्रार्थना में याद करवाना चाहते थे, क्या आप बस यहाँ पर चलकर आएंगे? परमेश्वर आपको आशीष दे। बस ऊपर आ जाओ, यही है। सीधे आगे आकर और यहाँ खड़े हो, कहें मैं इस पर सवारी करने जा रहा हूँ। परमेश्वर आपने प्रतिज्ञा की है, मेरे हृदय पर किसी चीज ने दस्तक दी है और मैं ठीक अभी उस पर सवार होने के लिए आ रहा हूँ। और मैं इस पर तब तक बना रहूंगा जब तक यह मुझे सीधे छावनी में नहीं ले आता। मैं सीधे वहाँ परम प्रधान के संतों की छावनी में आ रहा हूँ। परमेश्वर आपको आशीष दे। यह अच्छा है। ठीक अभी आगे आ जाएं आप जो इस पर सवारी करना चाहते हैं। बस जिस तरह से भी आप हैं, जैसे मैं हूँ, बिना किसी सफाई देने के। याद रखें, आप कहते हैं क्या यह एक पेड़ है? जी हाँ, एक बार पेड़ को काटा गया था और इसे फिर से कलवरी पर फिर से लगाया गया था। आज रात बस परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के साथ उस पेड़ पर कूदें, वो वचन जो पेड़ पर लटका हुआ था। मैं इस पर सवारी कर रहा हूँ। मैं इसे अपने पूरे हृदय से विश्वास करने जा रहा हूँ। मैं जितना हो सके उतना यहाँ आकर और अपने भाइयों से हाथ मिलाना चाहता हूँ। परमेश्वर आपको आशीष दे। आपकी हिम्मत के लिए मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ कुछ क्षण के लिए रुके रहें जब हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे मेरे भाई, मेरी बहुमूल्य बहन। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रभु यीशु, परमेश्वर आपको आशीष दे मेरे भाई, परमेश्वर आपको आशीष दे बहन। मेरा मार्गदर्शन करें। नदी के ऊपर आपका मार्गदर्शन करता है। याद रखें, मसीह के एक सेवक के रूप में मैं वचन को प्रचार करने के लिए जिम्मेदार हूँ। मैं अपनी गवाही के लिए जिम्मेदार हूँ। और क्या मैं आज रात यहाँ खड़े होकर और एक 50 वर्ष का या 53 वर्ष का मनुष्य अप्रैल में 54 वर्ष का हो जाऊंगा और यहाँ पर खड़ा हूँ और ये जानता हूँ यहाँ तक कि ये अंतिम दर्शन, यह धरती पर मेरे अंतिम कुछ दिन हो सकते हैं। मैं हो सकता है आपको कुछ दिनों में छोड़ दूं। मैं नहीं जानता कि इसका क्या अर्थ है। केवल टेप को सुने और अपना खुद का निष्कर्ष निकालें। मैं नहीं जानता कि इसका क्या अर्थ है। क्या मैं यहाँ खड़ा होकर और आधा विश्वास कर रहा हूँ कि मैं अब तक प्रचार करते आ रहा हूँ, यह मेरा अंतिम संदेश हो सकता है। ठीक यहाँ फिनिक्स में और कोई तो कहता है यह गलत था, और जानता हूँ कि मेरी मंजिल सामने उस ओर रखी है और मेरा न्याय मेरे शब्दों के द्वारा होगा। मेरे भाइयों, मुझे आपसे यह कहने दो और मेरी बहनों को
आप जो सभाओं में रहे हैं, आप जानते हैं क्या, विचारों को परखना और इत्यादि। क्या मैंने प्रभु के नाम में कभी भी आपसे कुछ ऐसा कहा है सिवाय जो पूरा होना है? मैं किसी से भी पूछूंगा, नहीं श्रीमान, सारे संसार में और हजारों दर्शन ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। और मैं आज रात आपको सच बताता हूँ, यीशु मसीह का लहू ही इतना काफी है कि यह हर एक दाग को मिटा देता है, और यह करेगा। वहाँ लहू से भरा हुआ एक झरना है और आप अब इस पर खड़े हैं। इमैनुअल की नसों से खींचा गया यही केवल निश्चित चीज जो धरती पर बची है। जहाँ पापी उस बहाव के नीचे गोता लगाते हैं, उनके सारे दोष के दाग मिट जाते हैं। मैं अब इन सेवकों से और भाइयों से पूछता हूँ, क्या आप यहाँ चलकर इन लोगों के बीच आएंगे? कौन भी हो, क्या इसी तरह से आप सेवक लोगों के साथ प्रार्थना करने के लिए बुलाते हैं? तब यहाँ पर सारे सेवक जो आना चाहते हैं, उन प्राणों को बचाया हुआ देखने में रुचि रखते हैं, यहाँ आकर और एक प्रार्थना के झुंड के रूप में खड़े हो जाएं, जहाँ हम खुद को एक साथ जोड़ सकते हैं, हर चीज से दूर हो सकते हैं और खुद को अलग कर सकते हैं। ये पुरुष और महिलाएं हैं जो आज रात अपने गंतव्य स्थान को मोहर बंद कर रहे हैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा। उसे उसके वचन पर लेते हुए, सीधे उसकी उपस्थिति में सवारी करते हुए, उसके वचन पर और कहते हुए, मैं यहाँ हूँ प्रभु, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय अपने आप को, और मुझे ले लीजिए। क्या आप उनके साथ खड़े होंगे? यदि आप चाहें तो कोई भी जो चाहे आकर और खड़ा हो जाए। परमेश्वर आपको आशीष दे मेरे भाइयों। यह बहुत ही अच्छा है। मैं ऐसे पुरुषों को देखना पसंद करता हूँ जो साहसी हैं, जो प्राणों में रुचि रखते हैं। मैं सोचता हूँ मेरे भाइयों, यह ठीक है, ठीक इधर उधर खड़े हो जाएं, यह अच्छा है। आसपास खड़े हो जाएं। आइए हम अभी, क्या पियानो वादक संगीत को बजाएगा? यदि बहन चाहे तो आइए हम स्तुति के गीत को गाएं। अब मधुरता से, समझदारी से, आदर पूर्वक। हम कुछ तो काल्पनिक चीज पर नहीं आ रहे हैं, हम किसी ऐसी चीज पर नहीं आ रहे हैं जो बस एक ढोंगी विश्वास हो, लेकिन हम परमेश्वर की उपस्थिति में आ रहे हैं, स्वर सामर्थ्य यहोवा परमेश्वर की, जिसकी प्रतिज्ञा की गई है कि जहाँ कहीं भी 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। उससे ऐसे बात करें जैसे आप अपने मित्र से करेंगे। प्रभु मुझे क्षमा करें, मैंने पाप किया है। और हम गीत गाने जा रहे हैं। वहाँ एक सोता है जो लहू से भरा हुआ है, इमैनुअल की नसों से खींचा गया। जहाँ पापी उस बहाव के नीचे गोता लगाते हैं, उनके सारे दोष के दाग मिट जाते हैं। वो मरता हुआ चोर यह देखकर आनंदित हुआ उसके दिनों में उस सोते को, वहाँ मैं भी, यद्यपि उसके जितना ही घृणित हूँ, मेरे सारे पापों को धो दे। जब से मैंने विश्वास के द्वारा उस धारा को देखा, तेरे बहते हुए घाव ने आपूर्ति की। छुड़ाने वाला प्रेम मेरा विषय रहा है और मेरे मरते दम तक रहेगा। बस अब वास्तव में छोटा बने। आप कुछ भी नहीं है, हम में से कोई भी कुछ भी नहीं है। और अब ईमानदारी से अपने पूरे हृदय के साथ बस अपने हृदयों और सिरों को झुकाएं। हर कहीं वहाँ इमारत में ऊपर, हमारे स्वर्गीय पिता, मैं जानता हूँ कि आपके वचन बिल्कुल सच्चे हैं। वे असफल नहीं हो सकते। वे परमेश्वर के वचन हैं। वे परमेश्वर हैं। और आपने कहा, वह जो मेरे पास आता है मैं किसी भी हालत में बाहर नहीं निकालूंगा। और ये पुरुष और महिलाएं दृढ़ विश्वास के नीचे, ये जानते हुए कि वे सही नहीं हैं, वे आज रात चलकर आगे आए हैं प्रभु, ये स्वीकार करने के लिए कि वे गलत हैं, ये जानते हुए कि वे किसी आंतरिक गति से स्पंदित हुए हैं जो उन्हें सोते के पास आने के लिए प्रेरित करता है। और यहाँ वे झुके हुए सिर और हृदय के साथ खड़े हैं ताकि जीवन के जल में से पिए, स्वतंत्र रूप से, जिसकी परमेश्वर के द्वारा प्रतिज्ञा की गई है। उन्हें आपके राज्य में स्वीकार करे पिता, वे आपके हैं। आपने कहा, कोई भी मनुष्य मेरे पास नहीं आ सकता जब तक मेरा पिता उसे पहले ना खींच ले। और वे सब जिन्हें पिता ने मुझे दिया है मेरे पास आएगा। और यह दिखाता है कि परमेश्वर ने इन लोगों को मसीह को दिया है एक प्रेम के दान के लिए। और यहाँ वे खड़े हैं प्रभु, कोई भी मनुष्य उन्हें मेरे हाथ से नहीं छीन सकता। और मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर कि आप आज रात उन्हें सुरक्षित करेंगे जब वे यहाँ खड़े होते हैं, और उन्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देते हैं जब वे यहाँ वेदी पर होते हैं। होने पाए मसीह की महान सामर्थ अब उनके जीवन को इस प्रकार से भर दे। उन्होंने अपना अंगीकार किया है, वे आगे आए हैं। आपने कहा, वह जो मुझे मनुष्यों के सामने स्वीकार करेगा उसे मैं अपने पिता और पवित्र दूतों के सामने स्वीकार करूंगा।
हम जानते हैं कि वो कार्य पूरा हो चुका है। अब प्रभु उन्हें पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा के राज्य में मोहर करें, इसे प्रदान करे प्रभु। अपने आत्मा को उन पर उंडेल देना और उन्हें जीवित परमेश्वर की आत्मा से भर देना, ताकि वे अपने जीवन के सारे दिनों में परमेश्वर के राज्य के लिए गवाही बन सकें। अब श्रोतागण खड़े हो जाएं। अब हर कोई प्रार्थना में है। हम प्रार्थना करने जा रहे हैं कि ये अब आप में से हर एक जो आज रात यहाँ पर आया है, यह महसूस करते हुए कि आपके हृदय में पाप था, अब आप विश्वास करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वो पवित्र आप इसे विश्वास के द्वारा स्वीकार करें। यह विश्वास है जिसे आप स्वीकार करते हैं। यीशु ने कहा, कोई भी मनुष्य मेरे पास नहीं आ सकता जब तक मेरा पिता उसे पहले ना खींच ले, और वो सब जो मेरे पास आता है वो इसे ग्रहण करेगा। वह और कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसने इसकी प्रतिज्ञा की है। देखा, अब एक सनसनी महसूस होने पर विश्राम ना करें, उसके वचन पर विश्राम करें। समझे, वचन ऐसा कहता है, वह जो मेरे वचनों को सुनता है और उस पर विश्वास करता है जिसने मुझे भेजा है, उसके पास वर्तमान काल अनंत जीवन है और न्याय के लिए नहीं आएगा, लेकिन मृत्यु से जीवन में पार हो गया है। पवित्र आत्मा सेवा के लिए सामर्थ के साथ परिपूर्ण और संपन्न होने का एक अनुभव है, लेकिन अंगीकार करना और मसीह को ग्रहण करना विश्वास का होना है, और अपने अंगीकार को करना और स्वतंत्र महसूस करना कि परमेश्वर ने आपके पापों को क्षमा कर दिया है। और उसके वचन के आधार पर उसने कहा, कोई मनुष्य नहीं आ सकता जब तक मेरा पिता उसे पहले ना खींच ले। देखा, अब परमेश्वर ने आपको पहले खींचा, और वह जो मेरे पास आएगा मैं किसी भी हालत में उसे बाहर नहीं निकालूंगा। देखा, समझे, आपने इसे पा लिया है। केवल एक चीज आपके पास, वो आपके लिए मरा। आपके पाप 1900 वर्ष पहले क्षमा हुए थे। आप तो बस अब इसे स्वीकार करने के लिए आए हैं जो उसने आपके लिए किया है। देखा, और क्या आप विश्वास करते हैं कि वो आपके पापों के लिए मरा? क्या आप उसे अपने प्रायश्चित के रूप में स्वीकार करेंगे? दूसरे शब्दों में, आप उसे स्वीकार करते हैं जब उसने आपके पापों को ले लिया। क्या आप आनंदित होंगे और आपके पापों को लेने के लिए उसे धन्यवाद देंगे? आप विश्वास करते हैं कि उसने ऐसा किया? तब केवल अपने हाथ को उठाकर कहें, मैं विश्वास करता हूँ कि वो मेरे पाप को लेता है। आमीन, मेरे पाप को लेता है। तो ठीक है, अब आप पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के लिए एक उम्मीदवार हैं। यदि आपने मसीही बपतिस्मा को नहीं पाया है, इन लोगों में से एक जन यहाँ पर देख लेगा कि आप मसीही बपतिस्मा लें। लेकिन अब जब पतरस इन शब्दों को बोल ही रहा था, इससे पहले कि वे बपतिस्मा लेते, जब पतरस इन शब्दों को बोल रहा था, पवित्र आत्मा उन पर उतर आया। क्यों? वे सब अपेक्षा में थे। अब आप अपेक्षा में हैं। आप अब कुछ तो चाहते हैं जो आपको परमेश्वर के राज्य में मोहर कर दे, कुछ तो जो आपके लिए वास्तविक होगा। आप चाहते हैं? क्या आप पवित्र आत्मा को पाना चाहते हैं? आप में से हर एक जन, क्या आप इसे नहीं चाहते हैं? निश्चय ही आप चाहते हैं। यह आपको बनाए रखने की सामर्थ्य है। देखा, वे ऊपरी कमरे में एकत्र हुए थे, उसके नाम में प्रार्थना करते हुए पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लिया और सेवा के लिए सामर्थ आ गई। देखा, ओह, यही है जो अब आप चाहते हैं, और आप इसे ठीक अभी प्राप्त कर सकते हैं। यह ठीक अभी आपके लिए है। अब भाइयों, ऊपर चलें। आइए, अब हर एक जन और अपने हाथों को इन भाइयों पर रखें और प्रार्थना करें कि वे पवित्र आत्मा को ग्रहण करें। सीधा आगे बढ़ें भाइयों, सीधा आगे बढ़ें। अब सारी सभा के लोग अब अपने हाथों को ऊपर उठाएं। हर एक जन, हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में यहाँ हर एक हृदय को पवित्र आत्मा के बपतिस्मे से भर दीजिए। पवित्र आत्मा को ग्रहण करें, पवित्र आत्मा को पालें। ये लोग जो यहाँ खड़े हैं और परमेश्वर की उपस्थिति और सामर्थ की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उनके जीवन को भर दें।